सतनाम, साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कि कबीर परमात्मा के ज्ञान की सच्चाई क्या है। जी हाँ, इस संसार में जितने भी भक्त आत्माएं मुक्ति के मार्ग में भटक रहे हैं, वो चाहे कबीर पंथ में हो या किसी अन्य पंथ में हो, अर्थात आप सब लोगों के लिए सदगुरु कबीर साहब का मुख्य उपदेश जो है, ये आपको जानना अति आवश्यक है। होता क्या है कि आप सब लोग किताबें पढ़ते हैं और किताबें समझते हैं, किताबों की बात विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के गुरुआ लोग आपको देते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को सही सही जानकारी नहीं देते हैं। और जब सही सही आपको जानकारी नहीं देते हैं तभी आप भ्रमित हो जाते हैं। मतलब ये होता है कि आप गलत को सही समझ बैठते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है इस वीडियो में ये बताने की कि सदगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या होता है। सदगुरु कबीर मतलब प्रामाणिकता के साथ आपको देखना है, तथ्यों के साथ देखना है। कोई भी व्यक्ति जब ज्ञानी होने का दावा करता है तो कोई भी शिक्षा जब देता है तो किसी न किसी प्रकार का प्रमाण देता है, और सब लोगों को प्रमाण क्या होता है? किताबों में जो लिखा गया है वही उनका प्रमाण है, और आप लोग भी उसी को मान लेते हैं प्रमाण, और उसी के अनुसार आप लोग भी भ्रमित रहते हैं और मुक्ति के मार्ग में अपना प्रयास तो करते हैं, लेकिन विवेक कम होने की वजह से सत्य और असत्य को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन चलिए आपको सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है, जो सदगुरु कबीर साहब ने अपने असली मुख कमलों से, मुख वचनों से बोला है, अगर आप सदगुरु के वचनों को स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर से भ्रम शंका मिटने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। मतलब कहने का यह है, सदगुरु पर अगर विश्वास किया है तो आज भी सदगुरु पर विश्वास करना, और हम आज जो आपको बतलाना चाहते हैं, जो प्रामाणिकता दिखलाना चाहते हैं, उससे आप लोग निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि मतलब गलत प्रेमियां क्या हैं, आप लोगों की गलत प्रेमियां क्या हैं, जिसकी वजह से भक्ति के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आप लोग बहुत समय से चल रहे। किसी का तो पूरा बचपन से पूरा जीवन चला गया, 70 वर्ष हो गया, 75 वर्ष हो गया, मरने की कतार में खड़ा है, फिर भी अभी तक उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। और जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो परमात्म ज्ञान होना असंभव है। यानी बहुत प्रकार की भ्रांतियां संसार में फैलाई गई हैं, तो आप लोगों को भ्रांतियों से आजाद करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है इस वीडियो में, जो भी हम आपको बतलाना चाहते हैं। मतलब कहने का है कि जिस प्रकार से किताबों को पढ़कर आप लोग भ्रमित हो गए हैं, उसी प्रकार किताबों को पढ़कर ही आप भ्रम से आजाद हो जाएंगे। अब फर्क ये है कि आपको पढ़ना कौन सी किताब है, और कौन सी किताब पढ़ने से आपके अंदर के शंका का समाधान हो जाता है। शंका समाधान ये है, सबसे बड़ी शंका तो ये होता है कि गुरु किसे बनाए, क्योंकि गुरु इस संसार में नाना प्रकार के गुरु घूम रहे हैं, गलियों गलियों घूमते हैं, और कैसे भी हैं तो गुरु जल्दी आप सबको मिल जाते हैं। लेकिन साहब ने कहा था, उस बात पर किसी ने विचार नहीं किया कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो गुरु होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, किसी भी शिष्य का निरीक्षण करने के बिना अपनी शरण में उसको नहीं लेते हैं। निरीक्षण का मतलब जो भक्त नहीं होता, जिसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता, जिसके अंदर परमात्मा के प्रति लगाव नहीं होता, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को सदगुरु, सच्चे गुरु शरण में नहीं लेते हैं। इसलिए साहब ने बताया किसी भी हालत में कुछ भी करने के बाद अगर तुम्हें गुरु मिल जाता है तो ये समझ लो कि सस्ते में मिल गया है। तो होता क्या है, आप लोग बड़े आसानी से गुरु प्राप्त कर लेते हैं, चाहे मन मतलब अपने हिसाब से गुरु को ढूंढते हैं और अपने हिसाब का गुरु को ढूंढते हैं। इसलिए आपको सच्चे सतगुरु से मुलाकात नहीं होती है, और सच्चे सतगुरु से मुलाकात नहीं होती तो जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करना है और ध्यान पूर्वक समझना है और सत्य और असत्य का निवेरा करना है। सदगुरु कबीर साहब ने पक्षपात में ज्ञान नहीं किया था। सदगुरु कबीर साहब के भक्त पक्षपाती नहीं होते हैं। सदगुरु कबीर साहब का भक्त होता है मतलब कबीर की बातें मानने वाला, कबीर के बताए मार्ग पे चलने वाला, कबीर के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला। मतलब कबीर चाहता है कि हमारे नियम में, हमारे भक्ति में शराब नहीं पीना है तो मतलब नहीं पीना है।
मांस मदिरक सेवन नहीं करना है, मांस नहीं खाना, जीव हत्या नहीं करना, तो मतलब नहीं करना है। तो साहब ने ऐसा क्या क्या बताया है जो आप सब लोगों को नहीं करना है, लेकिन कुछ लोगों ने आपको बता दिया है और आप लोग करते हैं, तो वही सदगुरु के मार्ग में क्या हो जाता है, सबसे बड़ा पाप। और पाप करके कौन मुक्त हुआ है? पाप करके कोई मुक्त नहीं हुआ। पापों से ही तो मुक्ति आपको प्राप्त करना है। पापों से मुक्ति हो गई तो आप परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, वरना पापों से मुक्ति नहीं होती तो बार बार 84 लक्ष्य योनियों में जाना पड़ता है, सजा भोगने के लिए, दंड भोगने के लिए। और उसका मेन कारण ये होता है कि आत्म स्वरूप ज्ञान जब तक नहीं होता है तो आत्मा यानी आप चाहते हुए भी, आप तो बहुत चाहते हैं कि मुझे सतलोक जाना है, मुझे अपनी स्थिति में जाना है, परमात्मा से मिलना है, परंतु परमात्मा से मिलने का क्या आपको रास्ता पता है? जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और आत्मज्ञान कैसे होता है? पहले आत्मज्ञान होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं, कोई कोई तो आत्मा की खोज में लगा है, ध्यान वगैरह करता है, और कोई परमात्मा की खोज में लगा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि सबसे पहली बात आत्म ज्ञान प्राप्त करना ही दुर्लभ है। और आत्म ज्ञान भेदी गुरु, सच्चे सतगुरु से प्राप्त होता है। और जब भेदी गुरु आपको नहीं मिलता है तो आत्म ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता है। तो हुआ क्या है कि संसार में लोगों को भ्रमित किया गया है, लगातार भ्रमित किया गया है। एक आदमी का विषय नहीं है, अगर एक आदमी भ्रमित होता तो हम उसका नाम ले लेते कि ये आदमी भ्रमित कर रहा है, लेकिन इस संसार में कितने लोग भ्रमित कर रहे हैं, अब ये आपको जानने का समय आ गया है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने भ्रमित नहीं किया है, बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा शब्दों में बताया है कि आपको करना क्या है। लेकिन हुआ क्या है कि आप लोगों तक सदगुरु कबीर साहब की अमृत मूलवाणी पहुंचाई नहीं गई है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के अमृत मूल वचन को सामने लाएंगे, जिन वचनों को देखकर आप लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि हमें संसार में किस प्रकार से भटकाया गया है और हम वास्तव में आज तक भटक ही रहे हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा। चलिए पहले देखते हैं वीडियो में क्या बतलाया जाता है, सदगुरु कबीर साहब क्या बतलाते हैं और परपंची लोग क्या बतलाते हैं, मतलब परपंच करने वाले गुरुआ, जो लोग आपको 84 लक्ष्य योनियों में ढकेलना चाहते हैं। और इन आपके सामने तो वो यही बोलेंगे कि हम तुमको सत्यलोक ले जाएंगे, हम तुमको सत्यलोक पहुंचा देंगे, हम तुमको परमात्मा से मिला देंगे, नाना प्रकार के वादे करेंगे, झूठे वादे। साहब ने क्या बताया है, बिन परिचय प्रतीत दृढ़ावे नाना मति का ज्ञानी। अनेक प्रकार के ग्रंथ, मनगढ़ंत ग्रंथों को पढ़ने वाले व्यक्ति, ज्ञानी लोग किताबें पढ़ जो ज्ञान करते हैं ना, ज्ञानी बन जाते हैं। साहब क्या कहते हैं, नाना बिन परिचय, जिसने परिचय नहीं किया, जो परमात्मा को नहीं जानता है, आत्मा को नहीं जानता है, ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं बिन परिचय प्रतीत दृढ़ावे। प्रतीत का मतलब विश्वास होता है, आप लोगों को कोई विश्वास दिला देता है, भरोसा दिला देता है। साहब कहते हैं बिन परिचय प्रतीत दृढ़ावे नाना मति का ज्ञान। अनेक प्रकार के 84 लक्ष्य योनियों में ले जाने वाले पाखंडी गुरुआ लोग आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, इसमें अनेक ग्रंथों में साहब ऐसा बोलते हैं, साहब ऐसा बोलते हैं, साहब ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज आपको जान लेना है कि साहब वास्तव में क्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साहब ने खुद ही बताया है। इसमें हमने अभी बताया आपको, सदगुरु कहते हैं बिन परिचय प्रतीत दृढ़ावे नाना मति का ज्ञानी, बीजक मत कोई बिरला बूझे भूल फिरे अभिमानी। बीजक मतलब बीजक सदगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान है, शायद आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो बहुत खुशी की बात है। तो बीजक का जो सिद्धांत कहता है, बीजक जिस प्रकार से भक्ति करने के लिए कहता है, उस उद्देश्य को कोई बिरला ही इस संसार में जान सकता है। और अभिमानी व्यक्ति कबीर साहब के बीजक ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, मतलब कबीर के सत्य वचनों को स्वीकार नहीं करेगा। अब बताइए, जो कबीर के राह पे चलना चाहता है, कबीर के बताए ज्ञान को पाना चाहता है और कबीर के बताए रास्ते पर चलता नहीं है, केवल बात करता है, तो ऐसे लोगों को साहब कहते हैं भूल फिरे अभिमानी। अगर आज भी आप लोग बीजक मत को स्वीकार कर लेते हैं तो आज से ही आपके अंदर का भ्रम नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि परपंची गुरुआ लोगों ने क्या क्या प्रपंच किया है इस संसार में जीवों को भ्रमित करने के लिए। साहेब कबीर ने तो अमृत पिलाया था, लेकिन पाखंडी गुरुआ लोगों ने कबीर के नाम पर धूल चटाना शुरू कर दिया, जिसको चाटने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
धूल चाटने का मतलब यही है कि नाम कबीर का लेते हैं, मनगढ़ंत वाणियां बोलते हैं। साहब ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि साहब ऐसा बोलते हैं। तो साहब कैसा बोलते हैं आज आपको ये जान लेना है, ठीक है। आप देखिए आगे वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को देखना, ये 3 प्रकार की पुस्तकें आपके सामने रखी गई हैं। जो मनगढ़ंत पुस्तकें हैं वो भी मौजूद है, जो सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी वाली बीजक है वो भी मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखा देते हैं सदगुरु कबीर साहब की ओरिजिनल ज्ञान वाला, कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने शिक्षा में किस प्रकार से समस्त संसार को समझाया है, और लोगों ने मनगढ़ंत विचार से अपने विचार से जैसा जैसा सदगुरु कबीर के ज्ञान को लोगों ने समझा है वैसे वैसे बतलाया है नए ग्रंथों में। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को जानना है, आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार का ज्ञान दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम बीजक ग्रंथ को ही खोलते हैं और बीजक ग्रंथ की सच्चाई को जानते हैं। और आपको बीजक ग्रंथ की सच्चाई में से आप लोगों को यह देखना है कि सदगुरु कबीर साहब किस बात को क्या कह रहे हैं और दुनिया वाले क्या कह रहे हैं। यानी आपके एक सवाल के कई जवाब यहाँ पर मिल जाते हैं सदगुरु कबीर साहब के, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा नजर फैलाना है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, हम आपको यहाँ समझा देते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अकह विदेह स्वरूप सत्य नाम सार शब्द जो महाचेतन, क्या कहते हैं उसको, अकह नाम विदेह स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा को साहब क्या कहते हैं, अकह विदेह। अकह नाम विदेह नाम नहीं कहते लोग। तो इस प्रकार से साहब किसको कह रहे हैं, अकह विदेह सत्य पुरुष परमात्मा, ठीक है। जो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी सत्य पुरुष परमात्मा नहीं जानता। ये सदगुरु कबीर साहब अपने बारे में बोल रहे हैं और उन भक्तों के बारे में बोल रहे हैं जो परमात्मा के भक्त हैं, ठीक है। अर्थात नहीं मानता हूँ, अतएव मुझे तथा मेरे अनुयायी। अब सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी कौन है, जो लोग सदगुरु के बताए मार्ग पे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं अतएव मुझे तथा मेरे अनुयायी भक्त साधु संतों की तो उसी की सर्वदा के लिए निष्ठा तथा आशा अर्थात लगन रहती है। अतः जो सर्वोपरि महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, देखो जिसको बताया परमात्मा की ही बात चल रही है, वही सर्व आत्माओं के निरंतर रमने के कारण अकह विदेह सत्य नाम और सार शब्द इत्यादि भी कहा जाता है। किसको कह रहे हैं, परमात्मा को सार शब्द कहते हैं, अकह नाम कहते हैं, विदेह नाम कहते हैं। कौन कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब। अब ये किस रामायणी में समझाया गया है, रामायणी भी देख लो, रामायणी नंबर 3 में, ठीक है। रामायणी नंबर 3 में ये लास्ट में अनुवाद आया है। तो ये अनुवाद के अंतर्गत में साहब ने यहाँ पर व्याख्या रूप से विशेष रूप से समझाया है। तो सदगुरु कबीर साहब विदेह नाम, अकह नाम, सत्य नाम किसे कहते हैं, सार शब्द किसे कहते हैं, परमात्मा को, मतलब परमात्मा स्वरूप ज्ञान को, आत्मज्ञान को। और संसारी लोग क्या कहते हैं, इनकी तो बात ही अलग है। चलो हम और भी कुछ प्रमाण आपको विशेष रूप से दिखलाते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का प्रमाण है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा को ही बतलाया है आत्म स्वरूप ज्ञान, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, ये रामायणी नंबर 4 के अनुवाद में आता है। देखो यहाँ पर लिखा है, यहां से लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे निरपेक्ष विवेकशील जिज्ञासु मनुष्य। सबसे पहले निरपेक्ष समझना, निरपेक्ष किसको कह रहे हैं, जो निष्पक्ष होता है, जो पक्ष में नहीं चलता है। हे निरपेक्ष विवेकशील जिज्ञासु मनुष्य, तुम लोग भली प्रकार से विवेक पूर्वक अनेक प्रकार की जो वाणी संसार में फैली है, ध्यान रखना, जितने लोग वाणी के बगजाल में आप लोगों को फंसाते हैं, सदगुरु के ज्ञान से विरुद्ध ले जाते हैं, यहाँ पर साहब वही कह रहे हैं। वाणियों के बगजाल में जो संसार में जो वाणियां संसार में फैली हुई हैं, उसको पहचान कर अर्थात परख कर असत्य रोचकादि वाणियों को त्याग कर और सत्य यथार्थ वाणी जिससे जड़ चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो, उसी वाणी का गान करिएगा। मतलब ऐसी ही वाणियों का पठन करिएगा जिन वाणियों में सार है, सत्य है, यानी जिसमें असत्य ना हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने सत्य की बात कही है और ये सदगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान है। तो साहब क्या कह रहे हैं कि वाणी के बगजाल में जो संसारी लोग फंसाते हैं आपको उल्टी सीधी वाणी बोलकर और आपको आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन साहब क्या कहते हैं, आप ऐसी वाणी को धारण करना जो वाणी में सत्य हो, ठीक है, क्योंकि जो सत्य अर्थात हमारी वाणी है। अब यहाँ पर साहब कह रहे हैं
जो सत्य यथार्थ हमारी वाणी है, वह वाणी विवेकहीन पक्षपातियों को नहीं पहचान पड़ी। जो लोग परमात्मा के द्रोही हैं, परमात्मा के सच्चे भक्त नहीं हैं, केवल दुराचारी लोग हैं, जो संसार में काल के दूत हैं, उन लोगों को साहिब की असली वाणी पहचान में नहीं आती है। साहिब ने सब कुछ बताया। साहिब क्या कहते हैं, हमारी वाणी है वह वाणी विवेकहीन निपक्षपातियों को नहीं पहचान पड़ी। अतः मैंने स्वयं अपनी दिव्य वाणी में आदि से अंत तक तथा जगत की उत्पत्ति और प्रलय का ज्ञान कह दिया है। साहब ने वास्तव में अपने ही इसी बीजक में, आप इसी को पूरा पढ़ोगे ना कबीर गुरु ज्ञान चैनल में, इसी को पूरा पढ़ोगे ना तो तुमको कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है कि आपको ये ज्ञान दिया ही नहीं जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि जीव जाग जाएंगे। तो चलिए, साहब ने मतलब कुछ बाकी नहीं रखा आपकी शिक्षा के लिए, सब कुछ अपनी वाणी में ही बता दिया है। तो आप लोगों को मनगढ़ंत लोगों की वाणी नहीं पढ़ना, ठीक है। किंतु निरपेक्ष विवेकशील पक्षपातियों को हमारी दिव्य वाणी नहीं पहचान पड़ी, अतएव हमारी दिव्य वाणी का प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक हमेशा गान करिएगा। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि हमारी वाणी, अब सदगुरु कबीर साहब की वाणी आप लोगों को दिखाई नहीं दी जाती है। चलिए और भी आगे हम आपको समझाते हैं विशेष बातें। तुम्हें यह जानना है कि सदगुरु कबीर साहब ने हमको क्या उपदेश दिया और लोगों ने क्या उपदेश दिया। देखो यहाँ पर करीब से थोड़ा देखो, ये देखो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ पर देखो लोग सत्यलोक की कल्पना करते हैं। ये रामपाल ज्ञानी है, उसने सत्यलोक की कल्पना की है, देखना यहीं पर लिखा हुआ है, यहीं पर उसका प्रमाण है आपके सामने। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस अविगत महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की गति नाम भेद रहस्य का मैं क्या वर्णन करूं कि जिसका ना कोई ग्राम स्थान और लोक आदि ही है। अतः वह सर्व आत्माओं के निरंतर अंतर रहित सटा हुआ परिपूर्ण हो रहा है और उसका स्वरूप ही सत्य लोक अमर लोक है। क्या बोला गया साहब, क्या बतलाते हैं, उसका स्वरूप ही सत्यलोक है, उसका स्वरूप ही अमर लोक है। अब लोग क्या करते हैं, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन करवाते नहीं, बोलते हैं सत्यलोक चले जाओगे, अमर लोक चले जाओगे। ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये देखो वाणी है इसकी, शब्द ही सत्यलोक है भाई, बिन जाने भूली दुनिया। और उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कैसे हो सकता है, सो कहते हैं गुना ही बिहुना पेखना अर्थात रज सतम इन तीनों। इसमें बहुत बड़ी बातें चलो लिखी गई हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और दूसरी प्रामाणिकता देखते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जानना है कि सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया क्या है और आप लोगों को बतलाया क्या गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, रामायणी नंबर ये है 11, मतलब 10 नंबर की रामायणी है, रामायणी नंबर ये है 10। और इसी के भावार्थ में अंत में चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष कारण है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से चलो, यहाँ अतएव निरपेक्ष सत्य के खोजी, जो लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, निरपेक्ष मतलब निष्पक्ष होकर, अर्थात संसार में सत्य को ही उन्हें अपना मानना है। जो सच्चे भक्त हैं उन लोगों को निरपेक्ष रहना चाहिए, विपक्ष रहना चाहिए, मतलब किसी के सही झूठ को जब तक जानो नहीं तब तक पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर साहब कहते हैं अतएव निरपेक्ष सत्य के खोजी, जिज्ञासु को अपने चेतन आत्म स्वरूप को, ठीक है, जिज्ञासु को अपने चेतन आत्म स्वरूप को तथा उस सत्य परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने के लिए, ठीक से जानना। अब यथार्थ क्या होता है, यथार्थ मतलब प्रैक्टिकल सबूत के साथ परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने के लिए किसी सार शब्द के भेदी संत सदगुरु की खोज करके श्रद्धा पूर्वक उनकी शरणागति होकर भेद प्राप्त करना चाहिए। यथार्थ भेद, ठीक है, तभी यथार्थ भेद प्राप्त हो सकता है। यथार्थ ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान प्रैक्टिकल माना जाता है, समझने समझाने का विषय नहीं है, तंत्र मंत्र ध्यान विज्ञान की बात नहीं है, लेकिन लोग यही करते हैं। तो आपको क्या समझना, जब यथार्थ की बात आ जाए तो साहब ने क्या बताया, आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ रूप से जानने के लिए आपको जानना है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप कैसा है। आप नहीं जानते हैं इसलिए समस्त संसार के लोग भटकाते हैं। लेकिन आज हम आपको साहिब के वचनों से बिल्कुल मिला देंगे जिससे आप लोगों के अंदर भ्रम समाप्त हो जाएगा। चलिए हम और भी देखते हैं।
जो विशेष प्रमाण है, प्रमाण तो बहुत है, लेकिन क्या है कि आपको हम इम्पोर्टेंट प्रमाण से परिचय करवा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से जाने कि साहिब ऐसा क्यों बोल रहे हैं और दुनिया वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दुनिया वाले तो बोलेंगे, दुनिया वालों का तो लूटना काम है आप लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों को बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है। आप लोगों को ऐसा समझते हैं कि इनका कोई साथी नहीं है, इनको कोई सही चीज बताएगा नहीं, बताने वाला नहीं है, इसलिए आप लोगों को ये भ्रमित करते रहते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या लिखा है, आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावे सो, यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला कोई। सुना है ना आपने। अब चलिए हम यहाँ पर थोड़ा समझाने वाले हैं। सदगुरु कहते हैं कि यह जगत अर्थात संसारी जीव भूल भ्रम के बंधन से बंधे हुए हैं, इसी प्रकार से सब आते जाते अर्थात जन्मते मरते रहते हैं। अतः हे मनुष्यों, ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर तुम फिर भी क्यों भूल भ्रम में ठगाते हो। अर्थात आप लोग ऐसे गुरुओं की शरण में जाते हैं जो लोग आपको भ्रम में ही डालते रहते हैं, मतलब आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं करवाते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं, अतएव अब तुम सचेत हो जाओ, मतलब जाग जाओ और अपनी सदगति के लिए भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर साधन अभ्यास करो। साहिब क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है और इसके बाद जो साधन अभ्यास की बात बताई जा रही है, इसका मतलब होता है कि आपको सत्य मार्ग पे चलना है और ये सत्य का मार्ग आपको कभी नहीं छोड़ना है, तभी आपको मंजिल प्राप्त होती है। यानी सत्य के मार्ग में चलना, सच्चे गुरु के बताए मार्ग पे चलते रहना ही जीवन का उद्देश्य है और यही साधन अभ्यास सबसे बड़ी भक्ति है, ना कि खपड़िया में ध्यान लगाने को साहिब ने कहा। ठीक है, आप समझते जाइए और भी हम प्रमाण आपको दिखलाते हैं और कठोर प्रमाण जो सदगुरु के वचन है। देखो हम आपको सारी चीजों से अवगत करवाना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से लोग भ्रम में न डाल सकें। आप किसी भी व्यक्ति से बोल सकते हैं ऐसी बात साहिब के बारे में, तो उसे सम्मान करना पड़ेगा। अगर वो ज्ञानी है तो सम्मान करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये रामायणी नंबर कितना है। रामायणी नंबर 30 के अनुवाद में पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ के रखी हैं जो हमें आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ पर 8वीं रामायणी का साखी का अर्थ है ये, चेतन आत्मा स्वरूप ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाला जो अमर पदसार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, वह पिंड ब्रह्मांड प्राकृति मंडल और उसका प्रकाशक चेतन ब्रह्मात्मा सत्ता के बाहिरे अर्थात परे आगे है और वह चेतन ब्रह्मात्म सत्ता के ऊपर सटा हुआ नियरे अर्थात सदा निकट होता हुआ भी नहीं जानने वालों के लिए दूरी है। मतलब आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए वो दूर ही है, लेकिन किंतु जो भेदी सदगुरु द्वारा साधक जन उसको जानते हैं, उनको तो वह निकट अर्थात समीप है और ऐसे तो समस्त घट निवासी में चेतन आत्माओं के निरंतर वह परिपूर्ण हो रहा है। मतलब कहने का यह है कि परम पुरुष परमात्मा अविनाशी जो सर्वव्यापी है वो सब जगह में पहले से मौजूद है, लेकिन जो जानता है सच्चे भेदी सदगुरु के शरण में जाकर बताए मार्ग पे चलता है तो सच्चे सदगुरु उसको कृपा कर देते हैं, अर्थात सार शब्द का परिचय करवा देते हैं, आत्मज्ञान आत्मा परमात्मा का परिचय स्वरूप ज्ञान करवा देते हैं। तो जो ज्ञानी लोग जानते हैं, जो भेदी सदगुरु के शरण में जाते हैं रहते हैं, वो लोग जानते हैं उनके लिए परमात्मा हमेशा करीब होता है, परमात्मा को वो हमेशा जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत दूर है। मतलब जो लोग नहीं जानते हैं उनको कोई भी आदमी मूर्ख बना सकता है, लेकिन जो जानते हैं उनको फिर कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। चलिए आगे भी और भी हम प्रमाण आपको भी कुछ विशेष रूप से दिखाते हैं। आपको अच्छी तरह समझते जाना है कि सदगुरु कबीर साहब ने हमें कैसा ज्ञान दिया था और पाखंडी लोगों ने तुम्हें कैसा ज्ञान दे दिया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं समझोगे कि साहब ने क्या बताया, ठीक से समझते जाना। यहाँ पर हमने टिक मारा है, अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो उसे ही शुद्ध ब्रह्म शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतन हंस कहते हैं। आप किसे कहते हैं समझ लेना। अतः उस चेतन आत्मा का स्वरूप क्या है और कहाँ पर उसका मूल स्थान है, इसका विवरण वेदों में कहीं भी नहीं है। क्या बताया गया, साहब क्या बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा का मूल स्थान वेदों में कहीं भी वर्णित नहीं है। जिस प्रकार सांकेतिक लेख सूची रूप बीजक धन का पता बताता है, जो कहीं पर गुप्त धन का स्थान खजाना होता है, उसी प्रकार यह हमारा बीजक ग्रंथ भी जीव अर्थात
अचेतन आत्मा रूप धन का मूल स्थान खजाना सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, उसका पता बतलाता है। ये बीजक पूरी पढ़ने से क्या बतलाएगा आपको, क्या पता लगेगा? ये पता लगेगा कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान तुम्हें कैसे हो सकता है, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है, तुम मंजिल रास्ते में चल रहे हो, भक्ति के मार्ग में आपको कामयाबी मिल सकती है या नहीं, कैसे मिल सकती है, ये सब कुछ बतलाने वाला ये साहिब का असली ज्ञान बीजक है। ठीक है, तो सदगुरु कबीर साहब के बातों को अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण साहिब के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, आपको समझते जाना है साहब ने क्या क्या बताया है, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो भटक जाएंगे। वैसे भी संसारी लोग आप लोगों को भटका ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को भटकाए नहीं, क्योंकि बहुत भटका लिया। अब इनका समय जो है तो खराब चल रहा है, यानी उल्टा सीधा बोल बोल के आप लोगों को बहुत भ्रमित कर दिया गया है। लेकिन अब हम इनकी पूरी तरह से पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि साहिब का ज्ञान जो है कुछ और है और लोग बताते कुछ और है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये रामायणी नंबर 55 का है, ये अनुवाद लास्ट का है, मतलब ये देखो यहाँ पर रामायणी नंबर 55 और यहाँ पर आप देखो, हम यहाँ पर इसको इतना पूरा पढ़ते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मेरे कथानुसार महाचेतन परमात्मा को जानकर उसके प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास करना चाहिए। पहले क्या करना, आपको जानना है। साहब ने क्या दिया, जानकारी दिया है, परिचय करवाया है कि परमात्मा कौन है। ठीक है, उसके प्राप्ति के लिए मतलब फिर उसको पाना, उसके लेवल में आने के लिए साधन अभ्यास करना चाहिए। चलिए, साधन अभ्यास तो हमने आपको बतला दिया क्या है, जिससे जन्म मरण सर माइक बंधनों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सो करते नहीं है, अब लोग उल्टे सीधे करते हैं, अपनी अपनी करनी विषय भोगादि से निमित्त में मैं और मेरा आदि माया मोह से आसक्त होकर सब लोग चले गए और चले जा रहे हैं, परंतु यह नहीं विचारते हैं कि सब लोग तो ऐसे ही चले गए, किसी के साथ कुछ भी नहीं गया। रावण जैसा पराक्रमी तथा दशरथ जैसा अतुल बलशाली एवं राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भी चले गए और उनके साथ कुछ भी नहीं गया, तब मेरे साथ कैसे जा सकेगा? ऐसी स्थिति में असार सांसारिक विषयों को छोड़कर परम तत्व महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उनसे भेद प्राप्त कर साधन अभ्यास करके सत्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। हमने आपको बारंबार समझाया है कि ये भेद जो शब्द आता है, तो भेद को आप लोग अच्छी तरह समझ लो। भेद की 3 व्याख्याएं हमने बतलाई हैं और इसी बीजक में बतलाया है। भेद का मतलब होता है परिचय, और दूसरी बात है मर्म रहस्य, मतलब जो आप नहीं जानते हो उसकी जानकारी भेदी गुरु के पास होता है, इसीलिए उसको भेदी गुरु कहा गया है। ठीक है, और दुनिया के लोग तो अपने हिसाब से जो जी में आता है सो बताते हैं, सो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो हम आपको भ्रमित नहीं होने देना चाहते हैं, हर प्रकार से आप लोगों की शंका का समाधान करना चाहते हैं। चलिए, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर क्या बताया, देखो ये है रामायणी नंबर 61, ये कथावाचकों के बारे में बताया है, और यहाँ पर आप देख लो, इसलिए जिज्ञासु जनों को भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा परमात्मा के यथार्थ रूप को जानकर जन्म मरण आदि छूटने के लिए सार शब्द परमात्मा के प्राप्ति का साधन अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या, परमात्मा के यथार्थ रूप को जानकर, हमने आपको बारंबार कहा है, साहिब भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के यथार्थ रूप को अच्छी तरह से जानकर इसके बाद साधन अभ्यास करो। ठीक है, साधन अभ्यास का मतलब हमने आपको बारंबार बताया है कि सच्चे मार्ग पे चलना, सदगुरु के बताए मार्ग पे चलना ही आपकी सबसे बड़ी साधना है, यानी सत्य को साध लेना सबसे बड़ी साधना है। या पड़िया खपड़िया में लगाने वाला ध्यान, ये खपड़िया में जो लगाते हैं ना, ये सब उल्टी सीधी साधना है जो लोग बता रहे हैं। साहब ने ऐसा कहीं नहीं बताया। अभी तक हमने आपको जितना प्रमाण दिखाया और अभी जो भी दिखाएंगे उससे भी आपको पता चलेगा कि साहब ने किस प्रकार का बताया था और हम लोगों को कैसा बता दिया गया। यानी आप लोगों को मूर्ख समझते हैं ये लोग, ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं, कोई चेताने वाला नहीं, कोई जगाने वाला नहीं, ये सब तुम्हारे मुखिया बन के बैठ गए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य अपने अज्ञान बस स्थूल सूक्ष्म माया को समझ नहीं पाता है। सत्य और असत्य का ज्ञान न होने से असत्य विषयों में ही आसक्त हो जाता है, किंतु उससे पिपासा शांत नहीं होती है। उनकी आशा पूर्ण न होने से जीवन पर्यंत खिन्न रहा करता है और अंत समय खाली हाथ चल बसता है। तब पश्चाताप होता है, किंतु उस समय किसका दोष दिया जाए, क्योंकि ना तो स्वयं समझा और ना संत सदगुरु का उपदेश ही सुना। अतः ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर अपनी सदगति के लिए
संत गुरुओं का सत्संग करने और उनके सत्य उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। साहब क्या कहते हैं? आचरण करना चाहिए। अब लोग कहने वाले खूब मिलते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर अपने आत्मा स्वरूप और सत्य पुरुष परमात्मा को भली प्रकार जानकर आत्म कल्याण करना चाहिए। क्या समझे आप लोग? भली प्रकार, अच्छी तरह से। अब हम आपको कैसे कैसे समझाएं? साहब तो सीधे बोलते हैं साहब का ज्ञान ही है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, लेकिन पाखंडियों ने क्या किया है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान तो था नहीं, तो नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना की, तो साहब का ज्ञान छुपा दिया और दुनिया भर का ज्ञान दे दिया। जो ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगता है और वही ज्ञान बिल्कुल ऐसा है जो आपको भस्म कर देने वाला है, मतलब कि सही लाइन पे नहीं ले जाने वाला है। अब चलिए इसमें देख लो, ये शब्द है, ठीक है, ये शब्द है। तो यहाँ पर साहब ने क्या बतलाया? चलिए, इस माया के मुख से वही बच सकता है जो सच्चे सदगुरु की शरण में जाता है और सदगुरु आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देकर जगा देता है। क्या देता है गुरु? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भक्तों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देते थे, इसलिए सदगुरु की बात को कौन काट सकता है? अब जो ज्ञानी नहीं मानता है तो आप समझिए कि वो कैसा ज्ञानी है। अब इस ज्ञान के माध्यम से इस संसार के किसी भी ज्ञानी से आप वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का ऐसा उपदेश नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी ज्ञानी को हराना है, उसे आप इस बीजक के माध्यम से कहीं भी रोक सकते हैं, क्योंकि उसे इस बीजक को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके बाप का बनाया हुआ बीजक है। अगर वो कबीर गुरु ज्ञान में चलता है, कबीर साहब को उपदेश करता है, कबीर साहब की बात करता है, तो उसको इस साहिब के ज्ञान को, उपदेश को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो ये समझना कि ये कबीरपंथी है ही नहीं, बस उसको तमाशा करने दो। फिर तो ये है कि अपने अपने रास्ते पे चलो और अपने जीवन का कल्याण करो। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, अगर उसे पकड़ना है, तो ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में देखने को पूरी तरह से ये बीजक मिल जाएगा, जो भाई अभी इसमें सूक्ष्म तरीके से समझाया गया है। आप लोगों के अंदर के अज्ञानता को खत्म करने के लिए हमने प्रामाणिकता दी है। चलिए अब इस ज्ञान गंगा के पाखंड को देखते हैं, जो इस कबीर साहब का अवतारी अपने आप को बताता है। ये साहब हैं और ये साहब का अवतारी अपने आप को कौन बताता है? ये जिसको हमने बीच से चीर दिया है, ठीक है। इसलिए चीर दिया है कि ये आदमी इतना झूठ बोला है कि क्या बताएं हम। अब इसमें क्या सब कुछ हमने बता दिया ना, अब इसमें साहब ने क्या बतलाया है सब कुछ आपने समझ लिया है। अब हम चलते हैं उन बातों को जानते हैं जो पाखंडी रामपाल ने मनगढ़ंत ग्रंथों में अपना अपना ज्ञान दिया है, ज्ञानी होने का दावा किया है। तो चलिए अब आपको चलना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ ध्यान रखना, ये रामपाल के ज्ञान गंगा है, जिस ज्ञान गंगा से लोग समझते हैं कि हम, हाँ ये लो, जबकि हमारे सभी, यह देखो, ये देखो, यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब खुदा अल्लाह गॉड राम परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। क्या बोला? कबीर है। और वह अपने सतलोक सतधाम सचखंड में मानव सदृश रूप में आकार में रहता है। देख लो, मतलब मनुष्य के शरीर आकार में परमात्मा रहता है। ये कल्पना किसने की है? रामपाल ने। साहब ने क्या बताया है? शब्द सत्यलोक है भाई। हमने आपको बताया ना, बिन जाने भूली दुनिया आई, उसका स्वयं का स्वरूप ही सत्यलोक है। अब ये क्या कह रहा है? सत्यलोक में, सतधाम में, सचखंड में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ गया ना ये ज्ञानी, तो ये रामपाल का पहला गलती जान लो। चलो गलतियां तो हम आपको बहुत सारी दिखाएंगे, बस आपको इतना समझना है कि हमें धोखा दिया गया है या फिर हमें अब इनसे आप लोग पूछना कि हमें धोखा क्यों दिए हो, ये क्या जवाब देते हैं? इनके पास जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि धोखा तो दे ही दिया है, अब क्या करेंगे? ये लो,
ये लो, ये जो एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाया, ये ब्रह्मांड का चित्र बनाया, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, अपने ब्रह्मांड का चित्र नहीं बनाया, जिस जेल में जाके बैठा है आज तो नहीं बता पाया किसी को कि मैं इस कोठरिया में जाके रहने वाला हूँ और कब निकलने वाला हूँ। ये कल्पना किया है, ये परमात्मा का ज्ञानी है, इसको परमात्मा कबीर साहब दर्शन देते हैं और डायरेक्ट इसको सब कुछ समझाते हैं। और आज तक कबीर साहब ने छुड़ाया ही नहीं, मतलब इतने बड़े लोग हो गए दुनिया के कि जेल से भी नहीं छुड़ा पाए कबीर साहब ये अपने बेटे को, ये जो रामपाल अवतार बताता है अपने आप को। तो चलिए यही आपको समझना है कि सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ जो गया है वो बचेगा कैसे। ऐसे ही पापियों को दंड मिलेगा और उसके साथ में जितने हैं रामपाल के साथ, आप सभी ऐसा मत सोचना कि आप लोग कबीर पंथी हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि साहिब के खिलाफ जाने वाला ये व्यक्ति ये लघु चित्र बनाता, ब्रह्मलोक दर्शन करके आया है, ये लघु चित्र बनाया है। अब इसका बड़ा चित्र यही जानता है, इसलिए छोटा चित्र बना दिया है, और बड़ा चित्र तो वो खुद ही पता होगा उसको। तो ये भी मतलब गलत है जिस प्रकार इसने कल्पना की है। हमने आपको बताया है सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से कि सदगुरु कबीर साहब सही सही क्या कहते हैं, और इसकी पूरी की पूरी सृष्टि रचना गलत है, ये भी हम बता देते हैं पहले से। हम इसमें सृष्टि रचना का विवरण नहीं करने वाले हैं, दिखाने वाले नहीं हैं, केवल यही दिखाने वाले हैं कि ये कितना गलत और कितनी बेकार की बातें संसार में फैला कर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो यह 21 ब्रह्मांड की कल्पना की है, मतलब 21 ब्रह्मांड निरंजन के हैं और निरंजन 21 ब्रह्मांड में राज्य करता है, ये ऐसा बतलाना चाहता है। साहब ने एक ब्रह्मांड बताया है और एक पिंड बताया है और एक अंड बताया है, और ये ज्ञानी 21 ब्रह्मांड की बातें करता है। मतलब मनगढ़ंत बातें करना मुंह कौन पकड़ सकता है, जुबान को पकड़ कौन सकता है। मीडिया में आ गया, मीडिया वालों को भी दिखाई कहाँ देता है, सब अंधे हैं, उल्टे सीधे बातों को सामने ले आते हैं और सही बात को सामने लाने में डरते हैं। ये देखो यहाँ पर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीन देव शाखा भय पात रूप संसार। अब ये देखो निरंजन को, ये मतलब सदगुरु कबीर साहब को ये अक्षर ब्रह्म कहता है, इसलिए साहब को ऊपर ले जाके बैठा दिया है। इसकी कल्पना देखो, ये पूरी कल्पनातीत इसकी पुस्तक बिल्कुल पूरी तरह से रद्द है, यानी कि गलत है। अब बताइए, जो पुस्तक आपको सही शिक्षा दे ही नहीं रही है तो उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए या इस पुस्तक में नहीं पढ़ना चाहिए। अर्थात ऐसे पुस्तक पढ़ने वालों को अगर कबीर पंथ की बात करें तो जूते मारना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ, सदगुरु कबीर साहब का नाम ना लो तो ये पुस्तक खूब पढ़ो, खूब भक्ति करो, चाहे शंकर जी की करो चाहे किसी की भी करो, लेकिन फर्क क्या है कि साहिब का नाम क्यों देते हो। ये देखो परमेश्वर कबीर के साहिब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र, इतना बड़ा ये मालिक है कि साहिब से बड़ा ज्ञान दे दिया, साहिब ने भी इतना ज्ञान नहीं दिया है। ये देखो अनामी लोक, इस लोक में आत्मा और परमात्मा एक रूप होकर कबीर साहब ही अनामी रूप हैं। जैसे मिट्टी के ढेले छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर वर्षा होने पर एक पृथ्वी बन जाती है, अलग अस्तित्व नहीं रहता। ये सब उदाहरण समझाया है, बेकार की बातें। अलग लोक, इस लोक में भी कबीर साहब अलग अलग पुरुष रूप में रहते हैं। हाँ ले, अलग अलग लोकों में रहते हैं, ये बता रहा। मतलब कबीर साहब ने वो नहीं बता पाया जो ये बता रहा है, ये महारथी साहब का ज्ञानी बता रहा अपने आप को। और इसका चाहने वाले भी बिल्कुल अंधे अंधे बोले तो, जिनको कुछ होश ही नहीं है, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, कबीर साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता है जिन लोगों को, ऐसे लोग इनके शरण में आते हैं और उन्हीं लोगों, वही लोग फिर पक्षपात करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं इनकी संस्था में, इनके पंथ में, कि दारू शराब सब कुछ करते हैं फिर भी भक्ति करते हैं। क्या करोगे? तो चलो दारू शराब पीते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो भक्ति की बात है, जो असली भक्त बेचारे सत्य समझकर जुड़ जाते हैं, रामपाल की शरण में चले जाते हैं, तो उन लोगों को जागना है इस वीडियो में, ये जानकर कि रामपाल ने कितनी बुरी तरीके से आप लोगों को भ्रमित किया है। ठीक है ना, उल्टे सीधे प्रमाण देकर भ्रमित किया है, उल्टे सीधे प्रमाण देकर। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। चलिए हम आपको फिर से दिखाते हैं, अभी थोड़ा और प्रमाण बाकी है। प्रमाण तो बहुत है लेकिन हम कुछ विशेष प्रमाण यहाँ पर दिखाने वाले हैं आपको। इसमें है, इसमें नहीं है, थोड़ा आगे है। आप देखते रहिए वीडियो को, आपको अच्छी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये 84 लक्ष्य योनि का रहटा बनाया है, इस प्रकार से चक्र चल रहा है, ये उदाहरण बनाया है। ऐसा इसको ऐसा लगता है, देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचा रहा है,
ये देखो इसमें, ये यहाँ महेश है, यहाँ विष्णु है, यहाँ ब्रह्मा, ये भी इसी प्रकार घूम रहा है। इसकी कल्पना तो देखो, ये तीनों जो है तीनों लोग के मालिक माने जाते हैं, और ये लोग बड़े मुखिया हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहते हैं, और ये है तो इनको भी चक्कर में इस तरह से घुमा रहा है, अपनी कल्पना के अनुसार घुमा रहा है कि ये भी घूमते हैं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं है, जिसके अंदर जितना ज्ञान होता है वो उतना ही ज्ञान देता है। हम चलते हैं, आप लोगों को विशेष रूप की जानकारी देते हैं, कि आप लोगों को जिस प्रकार से भ्रमित किया गया है, सो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको जागना है, क्योंकि जागोगे तो आप समझ पाएंगे। अब आपको देखना है यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण। अब ये प्रमाण ले लो पहले, मतलब चलो गीता में, ये कबीर साहब का ज्ञान है और ये रामपाल का, 3 बार में पहले नाम प्रमाण करो। साहब के हमने आपको पूरा दिखा दिया कि साहब क्या देते थे ज्ञान में, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, नाम की तो बात ही नहीं है। लेकिन इस मनगढ़ंत कबीर पंथी के नाम पर कलंक जो है, इसको देखो, कबीर साहब को सुपुत्र मानता अपने आप को, पूर्ण संत की पहचान, 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण, ये पूर्ण संत है, ये पूर्ण संत की पहचान। साहब कहते हैं आत्म चीन परमात्म चीन संत कहा वै सोए, ये पापी कहता है पूर्ण संत की पहचान। ले 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण कहाँ बता रहा है, ये देखो गीता में चला गया, ये गीता में चला गया ना, अध्याय 17 का श्लोक, ये चला गया, ओम तत्सत इत निर्देश ब्राह्मण त्रिविधा स्मृत ब्राह्मण। तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको देखना है, ये देखो इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों के 3 नाम का जाप देकर सत्य प्राप्ति भक्ति कराता है, तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति करके पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता भावार्थ है। ठीक है, ये गीता का प्रमाण देखो। अब आपको सोचना चाहिए कि ये ज्ञानी गीता की बातें क्यों करता है, कबीर साहब के पास क्या ज्ञान नहीं था, कबीर साहब की शिक्षा में क्या कमी है कि गीता में पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसको सीधे सीधे बोलना चाहिए ना, मैं वैष्णव पंथ की भक्ति करवाता हूँ, जीवों को भ्रमित करता हूँ, कबीर के नाम पे संसारी लोगों को ठगता हूँ। कबीर का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्ञानी बना है तो बना रहे, जो भक्त इनको परमात्मा समझते हैं तो मानो, परंतु कबीर पंथ का ये ज्ञानी है ऐसा कभी मत सोचना। कबीर पंथ में ये बिल्कुल जीरो है, क्योंकि इसका ज्ञान ही बिल्कुल जीरो है कबीर पंथ में। देखो ये क्या बताता है यहाँ पर, यहाँ इसकी वाणियों में भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। ये रामायण से उठाया, ये रामायण प्रमाण दे रहा, घट रामायण प्रथम भाग, मतलब रामायण तुलसीदास ने लिखा रामायण, तो ये रामायण में तुलसीदास बताएंगे कबीर पंथ का ज्ञान क्या है। तुलसीदास को पता था कबीर पंथ के बारे में, कबीर साहब के बारे में, 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, सूरत निरतल लोक सिधाऊं आदि नाम ले काल गिराऊं। ये चौपाई बनाया है, सूरत निरतल लोक सिधाऊं आदि नाम ले काल गिराऊं, काल को पीछे कर दूं। ठीक है, सतनाम ले जीव उबारी, मतलब सतनाम जपो, जीव उबर जाएगा, छूट जाएगा। अश्चल जाऊं पुरुष दरबारी, पुरुष के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये देखो अब यहाँ पर लिया है ओरिजिनल वाणी, ये पूरा सतगुरु सोए कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर जावे। ये सही है, लेकिन ये ऊपर की वाणी कबीर साहब की बिल्कुल नहीं। तो अब ये देखो गुरु नानक जी की वाणी में 3 नाम का प्रमाण, अब ये नानक जी भी 3 नाम का प्रमाण देते हैं। ये सभी गुरु नानक के नाम में मतलब पाखंड फैला रहे हैं, कबीरदास के नाम में मतलब पाखंड फैला रहे हैं। कबीर साहब ने कभी ऐसा नहीं बताया। जिसको कबीर साहब ने ज्ञान दिया होगा, क्या ऐसे ही उल्टा सीधा ज्ञान दिया होगा? जब साहब ने आत्म ज्ञान करवाया है तो उल्टा सीधा लोग प्रमाण क्यों दे रहे हैं? आपको ये समझना। चलिए हम और देखते हैं, और भी आपको प्रमाण हम दिखाएंगे, कुछ विशेष प्रमाण जो आपको देखना बहुत जरूरी है। उल्टे सीधे प्रमाण दे देकर ज्ञानी बन जाते हैं संसार में। ये फिर वही चित्र देखो, ये कल्पना जैसी कर दी, ऐसी कल्पना के अनुसार ये जो परमात्मा को यहाँ बिठा दिया है ना, मूल स्थान बता रहा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, झूठ बता रहा। क्योंकि साहब ने क्या बताया था आपको पता है? हमने कई बार आपको बताया है कि तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा बिन फूले फल लागा। साहब की वाणी ये है, बिना मूल का एक वृक्ष जो है वो साहब वाला वृक्ष है, ये वाला वृक्ष नहीं है, ये निरंजन वाला वृक्ष है। यहाँ पर कौन रहता है? ये निरंजन का वृक्ष है।
ये निरंजन है इस स्थान में, लेकिन ये बताता है कि कबीर परमेश्वर है। यही तो झूठ बोलता है, यही इसको पता नहीं है। और जब पता नहीं है तो भाई भटकाएगा तो भाई, तो आप लोगों को जागना है, आप लोगों का जीवन है, क्योंकि ये नरक में डाल देगा। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि सही क्या है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। हम आपको सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखना, ये देखो, ये इसने नॉस्ट्रेडमस है, इसने किया था भविष्यवाणी का, रामपाल दुनिया का प्रमाण के लिए देखे फोटो कॉपी। ये देख लो, तुम्हें बहुत ज्ञात होगा, इसका नाम भी इसमें लिखा होगा कि रामपाल ही है वो सब। मतलब कि रामपाल ही परमात्मा का अवतार। ऐसे संत हैं जो आएंगे फिर कुछ दिन बाद जेल चले जाएंगे, ऐसा नहीं बताया था, लेकिन ये तो गलती से जेल चला गया है, किसी ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया है, ऐसा कहना है इनका। लेकिन फिर भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी, बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। कबीर साहब के बारे में बताया था इन्होंने, मतलब कबीर साहब का अवतार ही आएगा, ऐसा इन्होंने बताया था। ये बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। इनके ऊपर लोगों ने विश्वास कर लिया है कि ये भविष्यवक्ता ने झूठ नहीं बोला होगा वास्तव में। तो चलो, भविष्यवक्ता ने किसके बारे में बोला था और इसने अपने बारे में ले लिया। ये नॉस्ट्राडेमस, ये भी इसने भी अपनी भविष्यवक्ता में ली, भविष्यवक्ता में अपनी साबित किया। क्या साबित किया? रामपाल ही होगा, मतलब ज्ञानी होगा। पागल बनाते हैं संसार को। अभी आपको देखते जाना, घबराना नहीं, इसमें आपको पूरा ज्ञान गंगा थोथा भरा पड़ा है। आप लोग समझते हैं कि बड़ा ज्ञान है इसमें, है? उल्टा सीधा ज्ञान दे देकर संसार को भ्रमित कर दिया। अभी दूसरा कबीर, दूसरा अभी पुस्तक रखा हुआ है, चिंता नहीं करना आपको, अभी हम आपको सब बतलाएंगे। ठीक है, पेज हम ढूंढ कर आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक है इसमें, और इतनी सारी मिस्टेक ये लोग करते हैं, ये क्या ज्ञान देंगे। ये सब पूर्ण ब्रह्म कबीर को यहाँ देखो ऊपर ले जाके बैठा है। सबसे बड़ी समस्या है फोटो। क्या है ये फोटो? है क्या है फोटो? है इसकी काल्पनिक फोटो है, काल्पनिक फोटो, काल्पनिक पूरा ग्रंथ है इसका। न जाने कितने ज्ञानियों की वाणी ले लेके भर दिया है, ज्ञानी बन गया। ऐसा ज्ञानी होता है? आत्मा परमात्मा का होश नहीं है, उल्टा सीधा काम करवाता है। जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़ करने से किसी का मुक्ति क्या हो जाता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। और हो गया, आप लोगों को पता नहीं है क्या करोगे, भक्त हो बेचारे, नहीं पता है। तो चलो, हमारी कोशिश है कि आप जाग जाओ और आप अच्छी तरह से समझ जाओ। अगर समझ जाओगे तो आपका ही भला होगा, वरना आपकी मर्जी है। चाहे परमात्मा मान के बैठे रहो रामपाल को, चाहे कुछ भी। परमात्मा कभी इंसान नहीं होता है, ध्यान रखना। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की तो बात ही अलग है। सबसे बड़ा झूठा प्रमाण तो ये देखो, ये धरती पर अवतार, ये फोटो साइट। अब दुनिया को तो पता नहीं है, बताना है, बताने में रखा क्या है। दुनिया आजकल की वैसे भी भोंदू है, किसी को कुछ भी दिखा दो सब मान लेते हैं। मतलब कहते हैं ना कि दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, बातों में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये बातों में दम दिखा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कैसे चीर फाड़ के फेंक दिया इनके ज्ञान को। यानी इनका ज्ञान यहीं से खंडित हो जाता है, जो ये मनगढ़ंत बातें करते हैं। ऐसा प्रमाण, वैसा प्रमाण। साहिब जी क्या प्रमाण देते हैं? साहिब जी प्रमाण देते हैं, ये ज्ञान गंगा लिखा, इसमें लिखना चाहिए था अज्ञान गंगा। आ यहाँ बाकी है, आ लिख देना चाहिए यहाँ, अज्ञान गंगा ये बन जाता। तो पूरी दुनिया इसको भोंदू पढ़ती रहती, समझ रहे? जो इसको पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ के जो लड़ते हैं इससे उससे कबीर पंथियों से, इसको पढ़ने वाले कभी लड़ना मत किसी से भी। हम आपको सबको बतलाए दे रहे हैं जितने ज्ञानी है, क्योंकि ये फेक पुस्तक है, पूरी तरह से फेक है। इसके पीछे भी मत चलना। अगर कबीर पंथी हो तो साहिब कबीर ने ये ज्ञान दिया है, इसे समझने का प्रयास करना। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें आते हैं। ये अनुराग सागर, ये भी नई पुस्तक छपी है। चलिए इस पुस्तक के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो हम बता ही देते हैं। वैसे तो हमने बताया है कि इसके 50 के 50 पन्ने जो सृष्टि रचना से संबंधित बातें बताई गई हैं, पूरी की पूरी गलत है। ठीक है ना? एक दो बातें नहीं, पूरी की पूरी गलत। क्योंकि एक बात जब गलत बोलता है ना आदमी, तो उसे सही सिद्ध करने के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोलता जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या लिखी देखो, सदगुरु कबीर साहब और उनके अनन्य शिष्य धनी धर्मदास जी का दिव्य ज्ञान संवाद। मतलब कि धनी धर्मदास और कबीर साहब के बीच में क्या वार्तालाप हुई है, ये जानकारी अनुराग सागर देगा। ये अनुराग सागर देगा। इसके पन्ने देखो, नायक बिल्कुल कड़ांची, ऐसा लगता है कि ये आज ही प्रेस से निकल के आई है और ये आज आप सब लोगों को ज्ञान दे रही है, जगा रही है। लेकिन आइए जानते हैं कि आपको
जगा रही है या फिर जहर पिला रही है, आपको ये जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम इसके सबसे पहले चैप्टर में चलते हैं। इसकी प्राइस देख लो, 250 रुपए इसकी प्राइस है और ये दूसरे पुस्तक का भी प्रचार करती है। देखो इसके साथ साथ हम आपको बतलाते हैं, ये देखो अभी इस पुस्तक के साथ साथ एक पुस्तक और आप मंगा सकते हैं, जिस पुस्तक का ये कबीर की रामायणी बताते हैं और इसमें 50 रुपए का रेट है इसका। यानी ये पुस्तक एक प्रकार से खुद बिकाऊ है। दूसरी बात, इसके साथ साथ जो इसको खरीदता है, रामायणी पढ़ना है, इनके हिसाब की रामायणी आपको पढ़ना हो तो ये पुस्तक खरीदना, ताकि साहिब की रामायणी पढ़ने को मिले। यानी साहिब का पहले इसके मनगढ़ंत ज्ञान को समझ लो, फिर साहिब के जो उल्टे सीधे रामायणी देने वाले हैं, ये पुस्तक में तो पता नहीं क्या दिया होगा, लेकिन चलो हम आपको यहाँ पर उस चीज से अवगत कराते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए जो जरूरी है उस वाक्य को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो जरूरी नहीं है वो हम आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ, गौर से हम बहुत तेजी से पढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये है अनुराग सागर। सबसे पहले इस अनुराग सागर की किसी भी प्रकार की वाणी का दुनिया में कोई भी प्रचार करता है तो आप समझ लेना कि वो पाखंडी आपको केवल और केवल भ्रमित कर रहा है, क्योंकि हम आपको इसकी वो सच्चाई सामने ला रहे हैं जो सच्चाई सबसे बड़ी झूठ है। मतलब आपको हर ज्ञान दिया जाए, लेकिन अगर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ना दिया जाए तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। और इसमें हम मूल चीज की ही बात कर रहे हैं जिससे आप लोगों की आवश्यकता है। ये क्या बता रहा, अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है। ठीक है, चलो पहले वाणी समझ लो, इनकी मनगढ़ंत वाणी को समझ लो। मन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु ज्ञान निर्गत चले, ते मुक्ति गुरु दान, दाम विदे लखाए कहे। समझना, साधक मन वचन कर्म से पवित्र होकर सदगुरु का ध्यान करे, ठीक है, और सदगुरु के आज्ञा अनुसार सावधान होकर चले, तब सदगुरु उसे जड़ देह से परे नाम विदे जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्य नाम है, उसे परम पिता का साक्षात करा के मुक्ति का दाम देते हैं। ठीक है, ये अभी पहले इसको समझ लेना, अभी आगे बहुत सारा लफड़ा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जैसा बता रहे हैं ना वैसा करते नहीं है। इसमें बता तो रहे हैं कि विदे नाम देंगे, लेकिन ये देते नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाते नहीं है। इसमें लिखा है ना, अब ये सदगुरु किसको कहते हैं, अलग से परमात्मा को, कबीर साहब को ये सदगुरु कहते हैं यहाँ पर। तो यही आपको पाखंड समझना है, इनको तो पता नहीं है। देखो, अविचल धाम सत्यलोक की प्राप्ति तब ही संभव होती है जब साधक सदगुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत साधक सदगुरु की आज्ञा अनुसार कर्म व आचरण व्यवहार करता है वही सच्चा संत साधक होता है और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है, उसको संत कहते हैं, और ये समर्पित वालों को संत कहते हैं। संत को नहीं जानते ये अभी संत किसे कहते हैं। ठीक है, चलो इसका सबसे महापखंड तो जानो, नाम ध्यान का महत्व, नाम का ध्यान का महत्व समझ लो। जब लग ध्यान विदेह ना आवे, जब लग जीव भटका खावे, ध्यान विदेह और नाम विदेह दो लख पावे मिटे संदेह। यहाँ पर समझना, सदगुरु कबीर साहब ध्यान साधना के विषय में समझाते हैं। देखो, आप मतलब इनके कहने का ये है कि कबीर साहब ने ध्यान साधना बतलाई है, हमने आपको पहले ही प्रमाणिकता दे दी है कि साहब ने क्या दिया। सदगुरु कबीर साहब ध्यान साधना के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि उस तक देह से परे विदेह का ध्यान होने में नहीं आता, तब तक जीव इस संसार में ही भटकता रहता है। ध्यान विदेह और नाम विदेह जो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है, उसका सभी संदेह मिट जाता है। ले इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रण करके विशुद्ध एकाग्र चित्त से अपने इष्ट सदगुरु परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करना ही ध्यान कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर जड़, परिवर्तनशील और नाशवान है। यह अनित्य है। शरीर का नाम व रूप होता है परंतु वह स्थायी नहीं रहता। राम, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, ईश आदि जितने भी नाम इस संसार में बोले जाते हैं, ये सब शरीर के नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ और नाशवान देह शरीर से परे अनित्य, समझो थोड़ा इसके पाखंड को समझो, एवं शाश्वत निज आत्मस्वरूप एवं परमपिता परमात्मा को विदेह कहा गया है। ठीक बोलता है, यहाँ पर ठीक बोल रहे हैं, लेकिन समझना आगे, सत्य तो केवल सत्य है, वह सर्वोपरि है तथा उसकी बराबरी या तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सत्य अविनाशी है, कभी भी नष्ट ना होने वाला है और उसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता है। क्या बताया गया है यहाँ पर,
कोई नाम और कोई भी रूप उसका नहीं होता है। अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को नाम रूप से मतलब ही नहीं है। बना दिया चूतिया, बना दिया मूर्ख। ठीक है, क्या बताया साहब ने, क्या बताया? अखंड साहिब को नाम और सब खंड है, वह नाम ही परमात्मा का रूप है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, और उसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता। ठीक है, सत्य का रूप स्वयं सत्य है। अब ये सत्य जो रूप हो पता नहीं, और सत्य ही का नाम सत्यनाम। सत्यनाम की स्थिति को समझने के लिए सत्यनाम की रामायणी में कहा गया है। अब ये रामायणी समझाएगी तुमको क्या कहा गया है। ये भी पाखंडवाद रामायणी है। चलिए हम आगे आपको समझाते हैं, घबराने का विषय नहीं है। हम आपको पूरी तरह से ही समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है कुछ, हाँ, सूरत समाज चले पुनतावा, मात पिता को आश्रम जावा, अनल पक्ष तही लेन ना आवे, उलट चीन निज धरई सिधावे। अब ये यहाँ पर अनल पक्षी किसको बोला है साहब ने? संतों की अवस्था को। संत होते हैं अनल पक्षी के समान, जो आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं। यहाँ पर ये लोग भक्तों की बात करते हैं। मतलब भक्तों को ज्ञान है नहीं, बेचारों को कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से देश के रहने वाले। और इन्होंने प्रामाणिकता किसकी दी है यहाँ पर समझ लो, अनल पक्षी की प्रामाणिकता दी है यहाँ पर। यह अनल पक्षी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अच्छे समझना कि आप लोग किस प्रकार से भ्रमित किया गया है। हम पूरी कोशिश करते हैं और इसमें जो भी पाखंड है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर हम लेते हैं, ये देखो यहाँ पर नाम पाने वाले को क्या मिलता है। ठीक है, अच्छे समझना, नाम पाने वाले को क्या मिलता है। सार नाम सतगुरु से पावे, नाम डोर कहीं लोग सिधावे। समझना यहाँ पर ठीक से। सभी नामों से अद्वितीय अद्भुत अद्भुत सत्पुरुष का सार नाम सदगुरु से ही पाया जा सकता है। उस सार नाम की डोर पकड़कर संत साधक सत्यलोक जाता है। जान लेना अच्छी तरह से। उस सार नाम की ध्यान साधना करने से जो सदगुरु का हंस भक्त पांचों तत्वों से परे तत्व में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु के देवता धर्मराज भी सिर झुकाते हैं। ये लो इनका मनगढ़ंत ज्ञान सुनो। साहेब सीधे सीधे कहते हैं कि परमात्मा ही स्वरूप ज्ञान है, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ही परमात्मा का नाम है, परमात्मा का सत्यलोक है। इनका सत्यलोक अलग है, नाम डोर अलग है, सार नाम की डोर अलग है, ध्यान अलग है। ये सब मतलब देखो ना किस प्रकार से भ्रमित किया। अभी यहाँ लो, कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा, पुरुष सुनाम सार परवाना, सुमिरन पुरुष सार सहिदाना। लो अब सुनो, कहने सुनने के लिए संत भक्तों के पास वैसे तो लोक वेदादि के कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, लेकिन सच में तो केवल विदेह सार शब्द से ही जीव मुक्ति का उद्धार कल्याण होता है। बोलते तो हैं परंतु सार शब्द देते नहीं है, मूर्खता ये है। ठीक है, सार शब्द दे दिया तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया ना। ये लोग ढूंढने की बात करते हैं। ये लोग ये देखो, सुमिरन ही सार एवं उसकी मोक्षादायिनी प्रमाण है। विभिन्न प्रकार से इसमें सुमिरन भी बता रहे हैं कि सुमिरन से ही परमात्मा का मतलब आप लोगों को मोक्ष मिल सकता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये अनुराग सागर का मनगढ़ंत ज्ञान है, जिस मनगढ़ंत ज्ञान का पार आज तक किसी ने पाया नहीं है। इसके बारे में हम आज आपको समझाने वाले हैं। ये कितना मूर्ख बनाते हैं, अर्थात इनके मनगढ़ंत मूर्खता के ज्ञान को ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा, वरना बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, बदाम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सो ताने, सूक्ष्म द्वार तहाँ जब दर्शे, अगम अगोचर सतपथ परसे। अब ये देखो ध्यान की क्रिया बताते हैं। मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं, ध्यान रखना अंदर, जो अजपा जाप की डोर को साधना करने पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहां सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है, जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई ना देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। अब ये बात आ गई ना, परमात्मा को ढूंढने वाली बात हो गई ना। ये कह रहे हैं ना सूक्ष्म द्वार फलाना ढिमका तिमक्कड़ फलक्कड़ दिखाई देता है, बताने लगे ना। ये देखो इस चक्र का, अब ये यहाँ पर चक्रों का विवरण किया है। क्या मतलब है? इनके ऐसे थोथा ज्ञान पढ़ने से ये चक्र बताया, ये कोई ज्ञान है? तो इनके जो ज्ञान है, ज्ञान में तो इनके क्या बताया जाए कैसा है। लेकिन चलो अब यहाँ चलो, इन मूर्खों को थोड़ा देखो। सार शब्द नाम जपने की विधि देखो। ये सार शब्द परमात्मा है, परमात्मा को तुम जपोगे, यह अनुराग सागर का ज्ञान है। ये पापियों का ऐसा ज्ञान होता है, आज भी नहीं जगेंगे। तुम बोलोगे तो समझोगे नहीं, मारने दौड़ेंगे तुमको। उनको बोलना ही मत, ये जिन लोगों ने ये ज्ञान फैलाया, क्योंकि इनके समझ में नहीं आएगा।
देखो यहाँ पर सार से बदनाम जपने की विधि। अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार देह के भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे सोचने समझने के लिए स्वयं को सदगुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान में लगाना चाहिए। उसके लिए मन प्राण को स्थिर कर तथा मन के विषय कर्म इंद्रियों को त्याग कर सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। ये क्या करते हैं? सार शब्द जपने की विधि बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब क्या बतलाते हैं? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं। और कितना देखोगे इनका, कितना देखोगे पाखंड, कितना देख देख के थक जाओगे। पाखंड तो इतना है इनका। ये हमने आपको पहले ही बताया है कि सृष्टि के विषय में इन्होंने पूरी की पूरी यहाँ से सृष्टि का जो भी बताया है सब का सब गलत है, एक भी सत्य नहीं है। 16 पुत्रों के शब्द स्वरूप पुत्रों की उत्पत्ति बताई है और फलाना ढिमका जो भी बताया है। निरंजन ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की है। अरे फलाना ढिमका कूर्म से फलाना फलाना काम हुआ। ऐसी कथा गढ़ी है इसमें जैसे कि परम पिता परमात्मा जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा जो कभी नहीं आता है उसकी ये लोग बात करते हैं कि सतपुरुष परमात्मा की आज्ञा से कबीर ज्ञानी आए, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, निरंजन को ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। इन लोगों की मुंह अब क्या बताया जाए। तो आपको यहाँ समझना है कि ये अनुराग सागर पढ़ने वाले पापी लोग, आप लोगों को अगर पढ़ाया गया है अनुराग सागर और बताया गया है कि कबीर साहब का सच्चा ज्ञान है तो इसमें हमारा सील है। ये सदगुरु कबीर साहब भी इसमें सील लगाते हैं कि ये गलत ज्ञान है। ठीक है, आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है और हमारे कहने का तात्पर्य है कि मूर्खता बनाने की हद होती है लेकिन मूर्ख बनने की भी हद होती है। आप लोग बन गए हैं तो आज भी ज्ञान से जाग सकते हैं, वरना मूर्ख बने रहना है तो वो आप लोगों की मर्जी है। अब आप ही बताइए कि ये दोनों मनगढ़ंत ज्ञान में हम इन दोनों को स्वीकार नहीं करते। इन दोनों के साथ साथ जितने ग्रंथ आएंगे और इसके खिलाफ बोलेंगे, हम किसी के भी ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि झूठ बोला जाता है, गलत शिक्षा दी जाती है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान गलत शिक्षा नहीं देता है। इसलिए आप लोगों की भलाई इसमें है कि सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकार करके नतमस्तक हो जाना चाहिए और सच्चे भेदी की शरण लेकर यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में शरणागत होकर अपने जीवन का कल्याण करने का एक अवसर प्राप्त करना चाहिए जो अभी आपके पास है। जिन लोगों का ज्यादा उम्र हो गया है वो लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में नियम बदलते रहते हैं। कहीं ऐसा नियम ना बदल जाए कि आप लोगों का टाइम ही पूरा हो जाए, भर्ती करने का उम्र ही ना बचे आप लोगों के पास। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन के कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को वर्तमान में स्वीकार करना है और कबीर गुरु ज्ञान चैनल में अच्छी तरह से देखना है कि साहब ने क्या उपदेश दिया है, तभी आप लोग जगेंगे और सच्चाई को जानेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे कि सदगुरु कबीर साहब का किस प्रकार से ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, क्या ज्ञान है। और मनगढ़ंत बात करने वाले लोग, मनगढ़ंत पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग, आरती चौका, ध्यान, सुमिरन, भजन, जप, तप, पूजा पाठ, योग, समाधि बताने वाले लोग कैसे, मतलब कबीर कैसे थे, कैसा ज्ञान दिया था। और अन्य लोग, अनेक प्रकार के मत वाले लोग, 84 लक्ष्य में पहुंचाने वाले लोग जिनके ऊपर आप भरोसा कर लेते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े भोले लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं जब ये प्रवचन करने बैठते हैं। अब इनको प्रवचन करते समय अगर कोई आदमी कबीर के ज्ञान से इनको पकड़ के जूता मार दे तो कोई आदमी तैयार नहीं होगा ये सुनने के लिए कि मैंने इस वजह से जूता मार दिया। सब लड़ने लगेंगे तुमसे, मर्डर कर देंगे, मार देंगे, तुमको मार के फेंक देंगे। इसलिए आप लोगों को अगर अपना कल्याण करना है तो इनसे भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनसे भिड़ता वो है जिसे जीने मरने की फिक्र नहीं होती है, समझे। आप लोग डरपोक हो, आप लोगों को अगर अभी मार दिया जाएगा तो आप लोगों का आत्म कल्याण नहीं होगा। और हम किसी भी समय इस शरीर को छोड़ कर चले जाएं या कि कोई भी इस दुनिया का दुश्मन जो हमें अपना दुश्मन समझता है, भाई हम असत्य के खिलाफ हैं और असत्य के खिलाफ है तो देखो पूरी दुनिया जब असत्य बोल रही है तो हम सत्य बोल रहे हैं पेड़ के नीचे बैठकर, तो लोग तो पहले ये देखते होंगे हमारी क्वालिटी,
क्वालिटी हमारी यही है कि हम वृक्षों के नीचे बैठकर वीडियो बनाते हैं। हमारी सीमा, हमारे पास इतना धन दौलत नहीं है। इस प्रकार से साहब ने हमको मतलब बनाया नहीं है कि हम मतलब आप लोगों को बहुत कुछ दिखा सकें अपने बारे में, अपने मतलब हमारे पास इतना कुछ ज्यादा है नहीं जिसे हम आप लोगों के सामने दिखा सकें। ये मुकुट होता है, ये गद्दी होता है, ये आसन होता है, कभी होगा तो दिखाएंगे। परंतु हमारे पास जब तक जो कुछ दिखाई देगा वो आपको प्रकृति का सौंदर्य ही दिखाई देगा, यानी कि एक सच्ची वास्तविकता, सत्य ज्ञान हमारे मुख से आपको सुनने को मिलेगा। कभी भी हम आप लोगों को गलत शिक्षा नहीं देंगे। गलत को बढ़ावा देने वाले कौन है? जो गलत है, जो गलत है ना, वो प्रायश्चित भी नहीं करते हैं। प्रायश्चित का मतलब हो गया, कर दिया तो कर दिया, कौन दुश्मनी करे। अभी तुम किसी के घर में, किसी के कंपनी में काम करोगे और वो पैसा नहीं देगा तो हो सकता है कि तुम उससे लड़ जाओ। तुम उससे लड़ जाओ कि साले तूने मेरे से काम करवाया है, पैसा तेरे को देना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इनसे नहीं लड़ सकते जिनको तुमने पैसा भी दिया है, आरती चौका भी करवाया है, खूब नाम तंत्र मंत्र भजन किया है, भजन करवाया है। इनसे तुम नहीं लड़ सकते हो कि हमें तुमने कबीर साहब का असली ज्ञान क्यों नहीं दिया है। जब नहीं जानते थे तो नहीं बताना चाहिए था, हमारा समय क्यों बर्बाद कर दिया है। तुम नहीं लड़ सकते इन लोगों से, इसलिए अपने जिंदगी से ही तुम्हें लड़ना है, स्वयं से ही लड़ना है। ये तुम्हारी भूल थी, ये तुम्हारी गलत प्रेमी थी कि आपने सत्य असत्य का विवेक स्वयं से जाना ही नहीं कि ये सही हो सकता है या नहीं। आपके अंदर हम कौन होते हैं किताबी ज्ञान को काटने वाले, बताइए। सब लोग किताबें पढ़ा कर ही ज्ञान देते हैं ना, ज्ञानी होने का दावा करते हैं। हम किताबें पढ़ा कर ज्ञानी होने का दावा नहीं करते हैं, हम आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने करवाया था। तो किताबें किनारे पड़ी हैं और सभी किताबें किनारे पड़ी, हम किनारे पड़े हैं। हमको समझ लो, हमको पहचान लो, हमारे बताए मार्ग पे चल पड़ो, तो आत्मज्ञान तुमको हम किताब से थोड़ी देंगे, अपने से देंगे जो हमें ज्ञान है। और ये लोग, तुम्हारे अंदर कोई शंका है ना तो ये वाणी पढ़ो, ये देखो हर वाणी में इनका सबका समाधान है। ज्ञान तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी मनगढ़ंत किताबें आपको संतुष्ट कर देती हैं। साहब ने ही ऐसा कहा है, तुमको मानना हो तो मानो, ना मानना हो तो ना मानो। हम भी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कहते हवा में। हम आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान तक करवाते हैं, इसके बाद भी प्रमाण देते हैं कि ये सही है, इसको देखो, साहब कहते हैं, मानना पड़ेगा। तो अब इस संसार में आपको स्वयं सोचना है कि हमें भ्रमित कर कौन रहा है, कौन भ्रमित कर रहा है, कौन संसार को भ्रमित कर रहा है, कौन तुमको जगा रहा है। फिर भी लोग पूछते हैं सदगुरु कहाँ मिलेगा, सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा। अभी भी लोग, हम कब से ज्ञान चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हमसे यही पूछा करते हैं सुरती को शब्द में कैसे जोड़ें, शब्द को सुरती में कैसे जोड़ें, फलाना ढिमका कैसे ध्यान करें। आदत पड़ गई है, रोग लगा हुआ है, एक पुरानी बीमारी हो गई है। कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे सुबह करते हैं। कोई तो ये भी पूछने लगता है आरती चौका का क्या नियम है। ले, हमसे पूछते, अरे उनसे पूछो जो आरती चौका करवाते हैं, जो बताते हैं। साहब ने तो नहीं बताया, साहब ने बताया है ये भूल जाना। ये पूरी बीजक जो हमने आपको दिखाई है, ये आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में मिल जाएगी, आप पूरा देख लेना। कहीं पर भी अगर आपको आरती चौका की बात आ जाए तो ये सिर है ना अलग कर देना, धड़ से अलग कर देना। हम वैसे ही बता रहे कि पाखंड, परंतु आपको नहीं मानना है तो मत मानो। फिर आप ये मत कहना कि मैं कबीरपंथी हूँ, ये मत कहना कि मुझे परमात्मा नहीं मिला, और ये मत कहना कि परमात्मा का मैं भक्त हूँ या कि मैं कबीरपंथी हूँ। कबीर के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति कबीरपंथी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कबीर साहब का मार्ग है सत्य मार्ग, जिसमें चलना कठिन है, ध्यान करना खपड़िया में कठिन नहीं है। कोई भी कर सकता है और कोई भी धुन सुन सकता है।
1 से 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारे अंतर्गत वो धुन, जिसे तुम धुन सुनकर समझते हो कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा प्रगट हो रहा है, प्रगट हो गया है, मुझे सुनाई देने लगा है। फिर क्यों नहीं सुनाई देता है? जब ध्यान से उतर आते हो फिर क्यों नहीं सुनाई देता? वो परमात्मा निरंतर, जो व्यक्ति एक बार देख लेता है ना, वो परमात्मा निरंतर उसको 24 घंटे दिखता है, अंदर दिखता है, बाहर दिखता है, हर जगह में दिखता है। जो जानता है ना, उसके लिए वो हमेशा उसके पास ही होता है। और जो चीज हमारे पास है, जो चीज हमारे सामने है, उसको ढूंढना क्या, उसको याद क्या करना, उसे खोए तो हो नहीं। आप हमारे सामने बैठे हो तो आपको याद करने की विशेषता क्या है? कुछ नहीं। क्या विषय है? कुछ नहीं। परमात्मा आपसे कुछ नहीं मांगता, पर आप परमात्मा से मांगते हो। आपने मांगा है और परमात्मा ने दिया भी है। क्या दिया है? रास्ता दिया, मुक्ति का रास्ता, कि बेटे सत्य मार्ग पे चलो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इस संसार से नाता तोड़ चलो, सतगुरु से नाता जोड़ चलो। तो सतगुरु को नहीं पहचानते, आपको उल्टी शिक्षा दी गई है, इसलिए सतगुरु को तुम नहीं पहचान रहे हो। वरना साहेब तो सतगुरु की महिमा कैसे कैसे वर्णन करके बता चुके हैं कि सच्चे भेदी सतगुरु होते कैसे हैं। ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आई है। संसारी लोगों को ज्ञान से तुम समझो। कोई तो बोलता है ते ही गुरु किस काम का है। अच्छा, पाखंडी खुद गुरु बनकर फिरता, दूसरे को कहता है ते ही गुरु के क्या काम, ते ही गुरु बस मार्ग बताता है। तुमको ज्ञान है, मंजिल पता है, कहाँ जाना है, ये पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पता है तो नहीं है। तो हर ज्ञान देने वाला ते ही गुरु है। और जब परमात्मा आत्मा की बात आए तो वो सतगुरु है, मतलब वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो साहब ने इसीलिए कहा बिन परिचय प्रति दृढ़, कोई ग्रंथ कोई शास्त्र सदगुरु की तुलना, सदगुरु का वर्णन नहीं कर सकता। जो वर्णन साहब ने खुद अपने ही शब्दों में बताया है, सच्चे भेदी सतगुरु का वर्णन सब कुछ बतलाया है कि वो कैसे होते हैं। अभी मनगढ़ंत पुस्तकें लिखने वाले लोग बोले कि सदगुरु के वचन कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ 18 बोध। ये मनगढ़ंत वाणी है। आपको नहीं लगता है कि हम मनगढ़ंत है? क्यों? क्योंकि ऐसी इसमें सेटिंग कर दी गई है। 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ 18 बोध। कोई नहीं कहता है। इन लोगों ये लोग कहते हैं 4 वेद संतों के बारे में नहीं जानती, 6 शास्त्र संतों की महिमा को नहीं जानती, 18 पुराण संतों की महिमा को नहीं जानती। अगर जानते ना तो समस्त संसार का कल्याण हो जाता, मनुष्य हो जाते, कोई भटकता नहीं, किसी को भ्रम नहीं होता। जो ग्रंथ उठा लो, जो पुराण उठा लो, वो उसी की बड़ाई करने में लग जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने भेदी सच्चे सतगुरु के बारे में क्या बताया है वो जानो। ये शब्द गुरु बोलने वाले पाखंडी लोग हैं संसार में, जो अलग ही से गुरु बनाकर चल रहे हैं और तुम्हें गुरु भक्ति से नीचे पटक रहे हैं कि तुम गुरु की महिमा ना समझो। तब तक तो तुम्हारा अंत ही होना है, यानी कि निश्चित रूप से 84 लक्ष योनियों में जाना है। और कबीर पंथी बने रहो, नाम के क्या है, बिल्ला लगा लो। वहाँ असली बिल्ला चलता है, नकली नहीं चलता। सत्य नाम की टिकट न पायो, सत्य नाम की टिकट नहीं ले रहे हो। जो सच्चा नाम है, जो सच्चा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, वो टिकट तो मिला नहीं है, तो कहाँ जाओगे? जहाँ की टिकट है, टिकट तुम्हारी कहाँ की है? 84 लक्ष योनियों में जा रहे हो, तुम्हें सत्य नाम नहीं मिल रहा। सत्य नाम ये कोई लिखने पढ़ने वाला नाम नहीं है कि सत्य नाम ले लिया हमने, एक नाम तो ले लिया, दूसरा नाम बाद में मिलेगा, तीसरा नाम बाद में मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी, गुरु तो मिल गया है। इस भूल में मत रहना। गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि हम भी गुरु पद पर बैठे हैं तो हम जानते हैं, हम भी छटनी करते हैं। ऐसे किसी को शरण में नहीं ले लेते। बक बक करने वाले लोगों को हम शरण में नहीं लेते। जो अधीनता से आता है और हमारे संविधान को कबूल करता है, उसे हम शरण में लेते हैं। और उसे ही साहेब शरण में लेता है, जो साहेब का दीवाना होता है। दीवाने तुम दुनिया के फिर रहे, पैसों के गुलाम बने फिर रहे, बीवी बच्चे घर द्वार परिवार में समस्याएं हैं तो तुम भक्ति में भाग रहे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति में कमर कस के खड़े होना पड़ता है, चारों दिशाओं में देखते हुए चलना पड़ता है।
ये जीवन है, समझे। माता पिता की भी सेवा करना पड़ेगा, गुरु की भी सेवा करना पड़ेगा, बीवी बच्चों को संभालना पड़ेगा। अगर ऐसा तुमने किया है, शादी की है, तो जिम्मेदारी है, संभालना ही पड़ेगा। चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मत चलो, क्योंकि जो भार तुमने उठाया है उसे लेकर चलना भी पड़ेगा। जो भार, भाई शादी करते हो एक भार है, एक स्त्री जब पुरुष के साथ आती है तो उसका जीवन हो जाता है, एक दूसरे का सहारा हो जाता है। तो उसे छोड़ दोगे भक्ति के मारे, भक्ति तुम्हारी भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी अगर तुमने ऐसा सोचा तो। क्यों? क्योंकि बात वही है कि जब तक सत्य धर्म की कड़ी नहीं मिलेगी तुमको, तब तक मनगढ़ंत ज्ञान देने वाले शिक्षक लोगों के पास तुम फंसे रहोगे और मुक्ति हो जाए, ऐसा नहीं। इस धरती के संविधान को आप नहीं जानते हो। अभी आप लोगों को फाइनली, अभी आप लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर का भी वो नहीं मालूम होगा आप लोगों को। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब आप लोगों को यही का संविधान नहीं मालूम है तो तुमको काल निरंजन का संविधान कैसे मालूम है? उसके संविधान को जानना ही पाव माया को समझना माना जाता है। निरंजन के खेल को समझना ही बहुत बड़ी विश्व विद्या कला मानी जाती है। और ये कला प्राप्त तब होती है जब कोई सच्चे सतगुरु की शरण में जाता है। परंतु अगर किसी को लगता है कि किताबें पढ़ने से ज्ञान होता है, हम निरंजन की हर कला को समझ लेते हैं, साहिब की पुस्तक में भी बहुत ऐसी चीजें नहीं है जो आज वर्तमान में है, जो आज वर्तमान में है। साहिब की पुस्तक में भी वो सब नहीं, तो वो सब कहाँ है? जो आज है, जो आज है ना, वो सब, वो सारी शिक्षा सच्चे भेदी सतगुरु के हृदय में है। जिससे ज्वाइंट हो जाओगे, जुड़ जाओगे, तो तुम्हारा हृदय का लिंक हो जाएगा, तो यहाँ से ज्ञान ट्रांसफर होकर तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा। और जब ज्ञान ट्रांसफर होगा, जो हमें पता वो तुम्हें पता, फिर कोई शंका का विषय नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को, हमारी पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, किसी प्रकार की अब आपके अंदर शंका नहीं होगी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने के बाद आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग समस्त संसार में समस्त कबीर पंथियों को एक बार ये वीडियो देखने का अवसर जरूर दें, ताकि वो लोग भी अपने जीवन से संबंधित कल्याण करने के लिए आगे बढ़ें। यानी या तो वो जीवन का कल्याण करने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण में आए, कहने का तात्पर्य आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े। क्योंकि वर्तमान में आदि अनादि मुक्ति पंथ के जैसा ज्ञान ये मत समझ लेना कि और कहीं मिल रहा है। इसीलिए अगर कोई भी एक सही होता तो हम बता देते कि वो आदमी सही है, उस जगह में ज्ञान मिल रहा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। इस विश्व में एक ही विख्यात आदि अनादि मुक्ति पंथ है जहाँ के संविधान सबसे अलग है। अब सोचो, आपको 5 वर्ष तो गुरु से मिलने में लग जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा नियम। दूसरी बात, जब तुमको गुरु मिलता है तो आत्म ज्ञान करवा देता है, ये भी सबसे बड़ी बात है। आप लोगों को तंत्र मंत्र में उलझाने वाला काम आदि अनादि मुक्ति पंथ नहीं करता, साहब ने नहीं किया। हमने अभी आपको बीजक में दिखाया ना, कई जगहों में बताया ना साहब ने, आत्मा परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान प्राप्त करें। आत्मा परमात्मा का ज्ञान देकर सदगुरु भक्तों को जगा देता है, यही ना सुना है आपने? तो आपको यही समझना है, इस संसार में जितने भक्ति कराने वाले हो, फिर वो चाहे विहंगम योग हो, चाहे राधा स्वामी पंथ हो, कोई भी पंथ हो, है ना, इसमें पूरा प्रमाण दिया गया है। अगर वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं करवाता है तो उससे और कुछ जानने की आवश्यकता है ही नहीं हमको कि वो क्या गलत है। सबसे बड़ी गलती यही है कि जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं करवाते हैं, तंत्र मंत्र योग साधना जप तप विधि सुमिरन भजन कीर्तन नाना प्रकार के पाखंडवाद में जीवों को लगा देते हैं, कर्म कांडों में लगा देते हैं, और उससे जीवों को लगता है कि हम गुरु की शरण में हैं, गुरु की कृपा होगी तो हम छूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आत्मा का स्वरूप ज्ञान भेदी गुरु से होता है, मात्र 3 सेकंड का समय लगता है, जिसमें आत्म स्वरूप ज्ञान हो जाता है। आत्म स्वरूप ज्ञान होने के बाद आपकी लगन अगर सच्ची है, अच्छी है, परमात्मा से, परमात्मा में विलीन होना चाहते हो, होने वाले हो, परमात्मा से आपकी सुरती जो है इस संसार से हट के उस परमात्मा की ओर लग जाती है, जिस परमात्मा को तुम जान लेते हो। भेदी गुरु बता देता है। जब आपको भेदी गुरु के द्वारा परमात्मा के ज्ञान का पता हो जाता है, मतलब आत्मा का ज्ञान जब होता है ना, आत्मा के ही जैसे परमात्मा,
तो आत्मा से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, लेकिन फर्क क्या है कि परमात्मा में तुम्हें स्थिति होना है, ठहरना है। अभी आप कहाँ ठहरे हैं? आपकी सुर्ती कहाँ ठहरी हुई है? संसार में, लड़के में, बच्चे में, बीवी में, घर में, धन में, दौलत में, पैसे में, जिसमें जो संसार में, ये सुर्ती आपकी पूरी तरह से झमेले में फंसी हुई है। अब लोग क्या सोचते हैं, सुरती हमारी खपड़िया में कहीं फंसी हुई है तो उसको छुड़ा के वहां से शब्द में जोड़ दो तो कनेक्शन फिट हो जाए। तो ऐसे बातों का खेल करते हैं। सूरत फंसी संसार में, संसार जानते हो, ये संसार है, संसार में तुम फंस गए हो, ये झमेला है, झमेले में फंसे हुए हो। किताबों को देख देख कर तुमको ज्ञान होता है तो तुम फंसे हुए हो, किताब में फंसे हुए हो। उस ज्ञान में जब तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, वो किताबों में नहीं है। किताबों से अलग हो जाओगे, सृष्टि से अलग हो जाओगे, जगत से अलग हो जाओगे, और आपकी सूरत कहाँ लगी रहेगी? उसी ज्ञान जो गुरु से आपको मिलता है, उसी में लगी रहेगी, और अंत समय तक उसमें तुम लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। तो आपको जीते जी मुक्ति का पूर्ण अनुभव होगा। आप स्वयं समझ लेंगे कि मुझे मरने के पहले जाना कहाँ, और वो शरीर से परे है, वो शरीर में नहीं है वो स्थान, वो शब्द स्वरूप सतपुरुष परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है जो हम देते हैं, सतगुरु कबीर साहब देते थे। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। हम चाहते हैं कोई भी भक्त सतगुरु कबीर साहब का अगर है तो वो उस सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से वंचित ना रहे, लगन उसकी इतनी भी है तो वो अच्छी तरह से जान ले। अर्थात भक्ति करना है तो करे, आडंबर में ना फंसे। आडंबर में आपका समय जो जाता है वो हमें व्यर्थ लगता है, आपका समय हम बचा रहे हैं। हम जानते हैं कि भक्ति सबके बस की बात नहीं है, तो भक्ति जिसे करना है वो आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम को समझ ले। जुड़ना है तो जुड़ जाएगा, भक्ति करेगा, नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़ेगा, नहीं करिएगा, आपकी मर्जी है। क्योंकि हम ये कहते हैं कोई भी काम करो तो उसे पूरा करो, बीच में छोड़ देना है तो मत करो। क्योंकि यहाँ ऐसा ऐसा नियम है, काम पूरा करने पे ही पेमेंट मिलता है, पढ़ाई पूरी करने पे, परीक्षा पूरी देने पे ही मार्कशीट मिलता है। परीक्षाओं में भी गलती हो गई तो फेल की मार्कशीट मिलती है। इसी प्रकार गुरु के पास अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो पूर्ण परिश्रम आपको करना पड़ता है। और गुरु की शरण जाने में आप लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए। मतलब बात वही है, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुत करेगा कल करने के लिए तुम यहाँ रहोगे इसका भरोसा नहीं है। लेकिन आज अगर तुम करना शुरू कर देते हो तो कल का भरोसा है कि फल मिल सकता है। सोचते ही रहोगे कब करेंगे कब करेंगे, तो फिर तुम कब करोगे, फिर सोचना कि कब मिलेगा। भाई जब तुम वृक्ष लगाओगे उसके बाद उसको सींचना भी है। ऐसा नहीं है कि पौधा लगा दिया जंगल में उगता रहेगा, जमता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ऐसे तो कोई भी काट कर उखाड़ कर ले जाएगा। उसकी सुरक्षा करनी होती है। वृक्ष को लगाया भी जाता है, बीज को डाला भी जाता है, वृक्ष लगाया जाता है, पानी सींचा जाता है, उसके बाद में काफी समय लगता है, तब उसमें कहीं फल फूल लगते हैं, तब कहीं आपको खाने को मिलता है। ऐसे ही गुरु की भक्ति का नियम है, सिद्धांत है। गुरु की शरण में जाने से, गुरु की सेवा में लगने से, गुरु के बताए मार्ग में चलने से, आपके चलते रहने पर जब गुरु को विश्वास हो जाता है कि हाँ बच्चा अब लौटने वाला नहीं है, अब ये सत्य पे अटल हो चुका है और इसके अंदर विवेक तीव्र हो गया, तो गुरु कृपा के सागर होते हैं, तत्काल आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं, जहाँ तक किसी की गति आज तक नहीं गई। अपने से आप अपने से उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते, मजाल ही नहीं। कोई देवी देवता भी नहीं कर सकता है। आप देवी देवता के सामने क्या है, सोचो ना, एक कीड़े मकोड़े की भांति। तो जब देवी देवता गण गंधर्व की पहुंच नहीं है, वहां तुम तंत्र मंत्र विधि विधान से पहुंच जाओगे। तो आप समझे नहीं है कि संसार ने झमेले में डाला था और संसार के लोगों ने अब कबीर पंथ में झमेले डाल दिया। कबीर पंथ में कोई झमेला नहीं है। झमेला है तो तब जब आप कबीर साहब के ज्ञान को नहीं पढ़ते, नहीं जानते, तब। अगर कबीर साहब के ज्ञान को जान लो, कोई झमेला नहीं, बिल्कुल झमेले से अलग हो जाएंगे। तो आप एक बार कबीर गुरु ज्ञान चैनल जरूर देखें और उसमें समस्त वाणियों को अच्छी तरह से अनुग्रह करें, पढ़ें, समझें। समस्त पाखंडियों को आप घर बैठे पकड़ सकते हैं। चाहे जहां इस दुनिया में जितने ज्ञानी ज्ञान देते फिरते हैं ना, हम तो कहते हैं कबीर बीजक एक ऐसा चीज है कि आपके अंदर अगर हौसला है तो आप उनको जूते मार सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, 24 घंटे हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि गलत शिक्षा देने का अधिकार पब्लिश में किसी को नहीं है। हमने आपको गलत शिक्षा नहीं दी, गलत करने वाले को रोकने की शिक्षा दी है। रोको। हमारे पास होते ना इधर तो हम क्या करते, हम तो, हमारी बात बहुत अलग है, क्योंकि हम बहुत हटके हैं।
हमारे इधर क्षेत्रों में ऐसे नाटक साहिब के नाम पर नहीं चलते। लोग करते हैं, पंडिताई करते हैं, कोई पंडित जी शादी करवाते हैं, पूजा करवाते हैं और सब कुछ करवाते हैं, तो हमें उनसे फर्क नहीं है। वो कबीर साहब की निंदा नहीं करते, वो कबीर साहब की बात नहीं करते, परंतु जो कबीर साहब की बात करते हैं और कबीर साहब के खिलाफ ज्ञान बताते हैं, शिक्षा देते हैं, बड़ा अनुभव लगाते हैं, हम उनको जूते मारने की बात कहते हैं कि उन लोगों को जब तक रोकोगे नहीं तो वो चलते ही जाएंगे। तो बीजक एक ऐसी वस्तु है कि सदगुरु कबीर साहब का रियल ज्ञान है, उसे एक बार समझ लो, तुम हर किसी को पकड़ सकते हो, क्योंकि किसी की मजाल नहीं है बीजक के बाहर चला जाए। कबीर पंथी, समझ गए? आपने तीनों पुस्तकें ठीक से देखी होंगी, कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी बीजक है और सबसे पुराने गुरु, धर्म गुरु हमारे सदगुरु कबीर साहब है। तो निर्णय आपके हाथ में है, क्या करना है, वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है या नहीं, ये भी निर्णय आपके हाथ में है। हम तो कहते हैं कर दो, आप भी शेयर कर दो और जितने लोग हैं आपसे जुड़े हुए उन सबको शेयर कर दो ताकि सबको पता चले। पाखंडवाद 24 घंटे में रुक सकता है चाहो तो, क्योंकि पाखंड भी आप लोगों के जैसे ही करते हैं लोग। पाखंड आप लोगों के जैसे ही कुछ लोग पाखंड करते हैं, मतलब वो आप नहीं है, परंतु अगर आप भी करते होंगे तो आप आज से तो नहीं करोगे, ये तो पक्का पता चल गया होगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। आपसे कोई गलत करवा रहा है तो आप रुकोगे जरूर। और इसके साथ साथ हमने जो भी सच्चाई बतलाई है आप लोगों को बिल्कुल सत्य बतलाई है, किसी भी प्रकार से आप लोगों को गलत सूचना नहीं दी गई है। और हम एक शब्द और कहना चाहते हैं कि अगर गलत व्यक्ति हमारे सत्संगों को देख रहा है, यानी जो हमारा विद्रोही है, हमारा विद्रोही चलो बने रहो कोई बात नहीं, लेकिन जो साहिब का विद्रोही है और कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है, और वो अगर ऐसा व्यक्ति हमसे तानाशाही करे फोन लगाकर, तो उसके लिए बेकार ही होगा। ऐसे लोग अगर अपना समय हमारे पास ना दे तो ज्यादा अच्छा, मतलब ऐसे लोग फोन ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम किसी के सुनने वाले हैं नहीं, हम कभी किसी के सुनते ही नहीं, हम शुरू से नहीं सुनते, हमारे माता पिता भी नहीं रोक पाए हमको, तो हम वो चीज हैं कि हमें मौत भी नहीं रोक सकता। मतलब हमारे गर्दन पे भी अगर तलवार रखकर कोई बोले कि बोल सत्य साहब, तो हम सत्य साहब ही बोलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो हमारी बात अलग है, तो आप लोग अपनी बात देखो। तो जो गलत करता है हम तो कहते हैं वो आज भी क्षमा याचना साहब से करके और कम से कम गलत करवाना छोड़ दे। अभी तक किया तो किया, लेकिन गलत करवाना अब छोड़ दो। अभी तक नहीं पता था, ये बता दो सबको कि हमें भी नहीं पता था, हम भी उल्टी सीधी पुस्तक पढ़ते थे, हम भी उल्टा सीधा ज्ञान समझते थे, हमें भी समझ में नहीं आता था, तो हम तुमको क्या रास्ता दें। यहाँ से आप लोग बच सकते हो और आपकी इज्जत भी बच सकती है, यानी गलत ज्ञान गलत शिक्षा देने वाले लोगों को हम ये सूचना दे रहे हैं। और जो लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, तो आप सब लोगों को सही ज्ञान के बारे में वास्तविकता पता चल ही गया है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करो भेदी सच्चे सदगुरु से, ठीक है, और उनके बताए मार्ग में चलते रहो, साधन अभ्यास करते रहो। यही साधन अभ्यास है, बताए मार्ग पे चलना। क्यों? क्योंकि अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलने। आपका ये जीवन, तो ये जीवन एक रास्ता है, एक खपड़िया वाला रास्ता नहीं है। आपका ये जीवन ही एक रास्ता है, और इस रास्ते में आपको संभल कर चलना है। भांत के लोग मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के भांत के लोग मिलते हैं जो मन को भ्रमित करते रहते हैं, तो आपको कंट्रोल में रहना है, कंट्रोल में रखना है। तो गुरु के शरण में जब रहोगे तो कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी आपको जब भ्रमित करेगा तो गुरु से जब आप बताएंगे तो गुरु आपका निवेरा कर देगा कि बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, और गुरु की महिमा आप लोग अगर जल्दी से जल्दी समझ जाएं तो बहुत खुशी की बात है कि आपका आत्म कल्याण हो जाए। यही तो नहीं समझेंगे गुरु की महिमा, तो तुम्हारा यह तिनका फिर से तड़फने विलखने के लिए 84 लक्ष योनियों में चला जाएगा, और आपका अभिमान पाखंड चूर चूर होकर धराशायी हो जाएगा, और तन मन धन सब ये तो यहीं ठहर जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। और जो आत्मा का कल्याण करने के लिए संसार में आए थे, तो आपकी जिद, आपकी गलती, आपके अभिमान के बस जीव का कल्याण नहीं है। अगर आपने समझ लिया है कि भेदी गुरु क्या होता है, इसलिए हमारे स्वरूप को देखकर हम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ये देखकर ज्ञान को मत सुनना, ज्ञान को शब्दों से सुनना, शब्दों से समझना, शब्दों का कीमत करना कि हमारे मुख से निकलने वाले शब्द क्या है, जो साहिब के शब्द हैं क्या वही हैं या फिर हमने कुछ अलग से बोला।
हम तो जूते मारने की बात हम क्यों बोल रहे हैं? लोग मार देते हैं, हम तो बोल रहे हैं केवल, हम मार थोड़ी रहे हैं, लोग मार देते हैं। ऐसा चल रहा है, तुमको देखना, वीडियो में देखो, बहुत कुछ हो रहा है। और रही बात परपंच जो करते हैं, कोई नहीं बचने वाले हैं। एक आदमी की बात नहीं है, कुछ लोगों को तो हम पकड़ रहे हैं, कुछ लोगों को और पकड़ रहे हैं, सब पकड़ा पकड़ी चल रही है। जो गलत कर रहे हैं पकड़ में वो आएंगे, जो सही कर रहा है उसको माई का लाल पैदा नहीं हुआ पकड़ने वाला, समझ रहे? हम सही कर रहे हैं ना, तो पकड़ के दिखाओ हमको, कहीं से भी पकड़ो। हम जब आपके साथ गलत करेंगे, आपको गलत शिक्षा देंगे, वहीं हम गलत माने जाएंगे। वरना हम अपने घर में हैं, अब पेड़ के नीचे बैठे हैं, हमारा चैनल है, ये हमारा सत्संग है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु हम किसी को नाम से, किसी के नाम से, किसी को पर्सनल गलत नहीं कह सकते। तो हम पर्सनल इसीलिए नहीं कहते कि जो साहिब के खिलाफ है, जो साहिब के खिलाफ ज्ञान देते हैं, वो लोग ऑटोमेटिक गलत है। तो ऐसे लोगों को फूलों की माला से स्वागत नहीं, जूतों की माला से स्वागत करना चाहिए। और इनको जब तक झापड़ दो झापड़ मारोगे नहीं, तब तक इन लाइन पे आने वाले नहीं, उड़ते ही रहेंगे। तो इनके दो चार भक्त अंधभक्त होते हैं पागल ऐसे, जो इनको बुलाकर बड़ा बड़ा सत्संग करवाते हैं, बड़े बड़े मंचों में बिठाते। क्या हमको मंचों का ऑर्डर नहीं आता है, लेकिन हम मंच में बैठना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दुनिया जो कर रही ना, हम उससे हट के काम करना चाहते हैं, और हम वही कर रहे हैं। क्योंकि हमको पैसा बटोरना होता तो आज का तो हम भी फेमस हो गए होते, क्योंकि मंच प्रोग्राम जल्दी वायरल होता है, सब लोग समझते हैं। किसी को पता तो है ही नहीं, होश बुद्धि तो है ही नहीं। तो आप ये समझो कि कोई हीरे जिसके पास हीरे का सौदा है, वो हीरे का सौदा लेकर कुंजड़ों की बस्ती में नहीं जाएगा, क्योंकि जानता है कि कुंजड़ लूट लेंगे, इनके पास कुछ नहीं। तो हीरे का सौदा कहाँ रखा जाता है? जहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े महान लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, जिनके पास कमी नहीं है, जो उस हीरे को खरीद सकते हैं, खरीदने की क्षमता रखते हैं। सोनार वहां ले जाकर हीरों का बाजार लगाता है। तो ये हीरे का शोरूम है जहां तुम देख रहे हो वीडियो, ये वो शोरूम है जो शोरूम कभी नहीं जाता। शोरूम के पास आना पड़ता है, सही दाम देना पड़ता है, तब हीरा प्राप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा। सतनाम साहिब बंदी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समस्त भक्त समाज सदगुरु कबीर साहब के निर्मल शुद्ध ज्ञान को समझ सके कि क्या है, और अशुद्ध ज्ञान को भी समझ सके कि क्या है। क्योंकि कर तो सब लोगों को उल्टा ही ज्ञान मिला है, तो अशुद्ध ही मिला है। अशुद्ध ही बने रहोगे तो शुद्ध में कैसे पहुंचोगे, ये आपको समझना। हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।